जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, साफ सी बात है, ये हम अपने कानों में सुनते आए हैं बड़े बुजुर्गों से, औरत की सिंगार में अगर कोई चार चांद लगा सकता है तो वो उसके कानों में पड़े हुए झुमके हैं, इसके हाथों में पड़ी हुई 4 सोने की चूड़ियां हैं, या फिर नाक में डाली हुई दूर से दिखती हुई बड़ी सी लौंग। ये सोच हमारे बुजुर्गों की थी जब आमदनी ज्यादा और अखराजात कम हुआ करते थे। लेकिन आजकल की महंगाई के दौर में आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास लॉकर में रखा हुआ 1 तोला सोना भी मौजूद हो, और अगर है तो वो अपने आप को खुश नसीब समझता है, क्योंकि अब सोना तो क्या भाई, चांदी का सेट लेते हुए भी दिल धड़कता है, दुखता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि औरत सिंगार करना छोड़ दे, औरत खूबसूरत लगना छोड़ दे, औरत अपने ऊपर खर्चा करना छोड़ दे। हाँ, ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, स्टाइल चेंज हो गया है, और ज़रूरी तो नहीं है कि भाई बकरा ईद करीब है तो सारे पैसे बकरा ईद पे ही लगा दें। यार मतलब आपका भी हक है। ख़वातीन जो सारा साल इतनी मेहनत करती, बहुत सारे लोगों के घरों में तो ईद के कपड़े ही ईद लाइक जो पूरे साल जो नए कपड़े वो ईद की ईद ही बनते हैं। सो ये इस कुर्बानी के साथ ये कुर्बानी हम नहीं दे सकते कि हम अपने कपड़े ना लें, हम अपने और दूसरी एक्सेसरीज ना लें। हाँ ठीक है, मतलब लाइक अपनी चादर देख के पैर फैलाएं, लेकिन हमारा एक दिन तो हक बनता है कि ईद के ऐसे मौके पर जहाँ हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत मज़े मज़े के खाने बनाते हैं और पूरे साल अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। सो अक्सर मैंने देखा है माएँ बच्चों के कपड़े बना देती हैं, अपने नहीं बना पाती, कहती नहीं कुर्बानी करनी है, उसका भी खर्चा है, दावतों का खर्चा है, बच्चों के कपड़ों का खर्चा है, ग्रॉसरी का खर्चा है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो चलो छोड़ो, मैं नहीं बनाती। मैं ख़ास तौर पे बकरा ईद पर अवॉइड करती हूँ। मैंने देखा है शुरू से, ज़ाहिर है हर हालात का उतार चढ़ाव हमने भी देखा है। और अब देखें ना, स्कूल्स थोड़े दिनों में खुल जाएंगे तो उसके कोर्स भी ख़रीदने हैं, यूनिफॉर्म्स भी लेने हैं। सो बहुत सारे खर्चे एकदम आ गए हैं सरों पर, और महंगाई तो कूद रही है, सर पे नाच रही है। लेकिन आप जीना नहीं छोड़ सकते, और महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है महंगाई, और इस चीज़ से हर कोई गुजर रहा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना दिमाग लड़ाना है, अब हमें अपनी अक्ल यहाँ यूज़ करनी है। अक्ल अल्लाह ताला ने सबको बराबर दी हुई है, कोई उसे ज़्यादा यूज़ करता है, कोई उसे ज़रा कम यूज़ करता है, परसेंटेज सबके पास बराबर होती है। कभी कभार होता है कि हमें आता नहीं है, हमें आइडियाज़ नहीं आते, हमें समझ नहीं आती, और जब हम वो आइडियाज़ किसी से सुनते हैं, देखते हैं, तो मुझे ओ यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ख्याल। सो यहाँ हमारी सेलिब्रिटीज़ जो आपकी फेवरेट भी हैं, वो आपके दिमाग की गुत्थियाँ सुलझाने आई हैं, वो आपको आइडियाज़ देने आई हैं कि आप अपनी इस ईद के जोड़े को ज़ाया नहीं करें, आप भी प्यारी लग सकती हैं, आप हैं ही प्यारी यार, आप इतना कुछ करती हैं अपने घर वालों के लिए। सो अपने लिए अक्लमंदी से अपने आप को गिफ्ट दें, और एक बजट रखें अपने लिए भी इस ईद के मौके पर। मेरे सेलिब्रिटीज़ यहाँ आएंगे, आपको जगह जगह बताएंगे कहाँ से शॉपिंग करें, कहाँ से सिलवाएं, कहाँ से कढ़ाई करवाएं, और एक सर्टेन बजट में आपको ईद का जोड़ा तैयार करके दिखाएंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, वो स्पेशली इस गर्मी की चिलचिलाती धूप में निकले हैं ख़ासतौर पे आपके लिए, आपको गाइडलाइंस देने के लिए। सो ये शो तो आपको चाहे माने या ना माने देखना पड़ेगा। और अगर अम्मी शर्मा रही हैं कि नहीं यार मैंने नहीं बनाने अपने कपड़े, तो उनकी बेटियां देख लें,
सास शर्म आ रही है, नहीं बहुत ज़्यादा अखराजात हो जाएंगे वो। तो बहुएं देखें, मैं तो कहूँगी कि बनता है यार ईद पे जोड़ा, बनता है। बहुत सारी ऐसे ख़वातीन हैं जिनको सिलाई खुद आती है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत अच्छे आइडियाज़ होंगे कि वो खुद सिलाई करे, दर्जी से ख़र्चा बचा ले। और वैसे दर्जियों का भी तो हक होता है, उनको यही तो कमाने का मौका मिलता है ईद के ईद। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ एक सर्टेन बजट में अपने ईद के जोड़े ज़रूर बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक ऐसा शो है जिसकी वजह से हर औरत का दिल जो नए जोड़े को तड़पता है यार, बनता है ईद के मौके पर, तो कम से कम उन सबको मौका मिलेगा अपने कपड़े बनाने का, क्योंकि हमारे पास आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार्स हैं जिनकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इतने अरसे शो बिजनेस में हैं, तो उन्होंने अलग अलग डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है, अलग अलग जो लिबास है वो ज़ेबतन किए हैं, और इसकी वजह से उनका कैनवस ब्रॉड हो गया और उनको पता है कि कौन सी चीज़ किधर से मिलती है। दोस्ती की जद में भी जो है डिज़ाइनर्स उनको बता देते हैं, वहाँ से कपड़ा खरीद लो, वहाँ से बेलें खरीद लो। सो अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर आपकी मदद करने आज हमारे शो पे ख़ास तौर पर आ रहे हैं। और अभी जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को मैं बुला रही हूँ, अरे भाई उन्होंने फिल्मी दुनिया भी देखी है, उन्होंने ड्रामों की दुनिया भी देखी है, उन्होंने अगर आप कहें सोशल मीडिया की दुनिया भी देखी है, सो घरेलू दुनिया भी देखी है, और जाहिर है उन्होंने भी अपने पैसे अक्सर बचाए होंगे। पैसे बचाते हैं तो आप घर बना सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे संभाल के रख सकते हैं। सो इसीलिए फिल्म स्टार प्लस हाउसवाइफ प्लस सोशल मीडिया स्टार एंड आप उनको हमारे शोज़ में भी देखते रहते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं साहिबा रेम्बो के बगैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रेम्बो साहब के बगैर। क्योंकि मुझे इंट्रोडक्शन था इसलिए कि वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मतलब लाइक आप लोग इकट्ठे आते हैं और अच्छे भी लगती है आपकी जोड़ी। पर मैं अगर उनसे पूछती ये रील कहाँ से लूँ, ये बेल कहाँ से लूँ, ये सितारे और दबके कहाँ से, तो मुझे हालांकि वो बता भी देते। नहीं, ये मियाँ हजरात को वैसे भी शॉपिंग पे साथ नहीं लेकर जाना चाहिए। बड़ी टेंशन होती है कि जल्दी फिर इंसान जल्दी में ना खराब चीज खरीद। और आज का हमारा शो प्योर जनाना शो है तो मैंने कहा वरना आप इकट्ठे ज्यादातर आते हैं ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज जो है वो बचत बहुत ज़रूरी है, और जितनी महंगाई हो गई है उसमें जो है ना अपने बजट में रह के एक अच्छा ड्रेस बनाना बड़ा मुश्किल। अच्छा, आपका हाथ खुला है या आपके हाथ पे वो छेद है नहीं कि जो पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं? नहीं, मैं करती हूँ, बचत करती हूँ। किफायत शार नेचर है बिल्कुल, क्योंकि हर किसी की नेचर होती है बेसिकली। मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा करती हूँ बचत। वैसे अगर किसी को मतलब किसी को कुछ देना हो तो वो उसमें मैं बचत नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ गिफ्ट दे सकूँ या किसी को ऐसे देना हो तो वो अच्छा हो। सब वो वाली चीज़ है। तो कपड़े अपने खुद डिज़ाइन करती हैं या आप डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाती हैं? अल्लाह का शुक्र है, अब तो डिज़ाइनर दे देते हैं और हम पहन के वापस कर देते हैं। लेकिन सिलेक्शन तो अपनी होती है ना, कि जो आपको खुद कैरी करना अच्छा आ रहा हो वो दूसरा किसी और तरह कैरी करता है और हम किसी और तरह करते हैं। कभी मतलब लगाए पर्सनैलिटी होती है। दर्जी के चक्कर लगाए कभी साहिबा? दर्जी बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि मुझे अम्मी कर देती होंगी आप। अक्सर ये होता है कि अम्मी जो हैं वो उनको शौक है बाजार में ऐसे घूमने का, ये इस शॉप पे चली गई। अच्छा, वो उनकी एक आदत ये भी है कि वो चीज़ लेती हैं और फिर चेंज कराने ज़रूर जाती हैं वो बस ये ऐसे ही है। उनको मतलब कोई चाहिए, कोई एंटरटेनमेंट चाहिए। तो जब आप छोटी होती थी, जब शादी वगैरह नहीं हुई थी और फिल्मों में भी नहीं आई थी, तो तब क्या आपकी अम्मी अपनी पसंद से आपके कपड़े बनवाया करती थी, या उस वक्त साहिबा को होता था नहीं ये फ्रॉक चुभने वाली है या ये शरारा मैं नहीं पहनूंगी? अम्मी साथ होती थी, लेकिन पसंद मेरी होती थी। अच्छा, कि मैंने ये खरीदना है, मुझे जीन्स पहनने का बहुत शौक था। कि मैंने जीन्स पहननी और मैंने फ्रॉक्स पहनने हैं। अच्छा, तो वो मैं अपनी पसंद से लेती। अच्छा, और साहिबा को लाइक होता था जैसे ईद वगैरह पे जब आप छोटी थी, गरारे शरारे चूड़ियाँ ये था, या अम्मी को शौक था ज्यादा सजाने संवारने का आपको? नहीं, उनको भी शौक था। उनको तो खुद भी ज्यादा सजने संवरने का शौक है, क्योंकि वो भी एक्ट्रेस है। जाहिर है। तो मुझे भी था। आपको भी था? कि सब चीज़ें पहननी, और ईद जो है वो रात को कपड़े देखने अपने के कौन से अब वो नए वाले लिए हैं, वो सारा शौक होता था। मतलब वो अट्रैक्शन, वो इंतजार होता था आपको? वो होता था और बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी ईद की। अब पता नहीं बहुत कम हो गई है।
लेकिन हो जाएगी, हो जाएगी। अब ये है कि नो मेकअप लुक टाइप चीज होती है, लेकिन कपड़े तो हमेशा आज भी नए अच्छे लगते हैं। हाँ, कोई डिजाइनर का जोड़ा है, अल्लाह कितना कोई एक्साइटमेंट। ऐसी औरत नहीं जिसको ये ना हो कि कपड़ों का शौक। कपड़े, ज्वेलरी, इन चीजों का शौक हो। प्लीज हैव अ सीट, बैठे। थैंक यू। ओके जी, मेरी अगली गेस्ट जो हैं उनको आपको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ शोबिज़ में देखते हुए, लेकिन उन्होंने बड़ी जल्दी अपना जो है ना नाम बना लिया, बड़े अच्छे कैरेक्टर सेलेक्ट किए और बड़ी अच्छी प्यारी सी लगती हैं स्क्रीन पर। इतना ज़्यादा मेकअप ना भी करें तो स्किन ग्लो करी होती है, एक्टिंग भी बड़ी अच्छी नेचुरल करती हैं, साथ साथ वो अपना बिजनेस भी करती हैं कपड़ों का। सो उनको बड़ी अवेयरनेस है और उनको शौक था कपड़े बनाने का हमेशा से। सो ओमल भाई, कोमल का नाम आपने सुना हुआ है, अक्सर मेरे शो पे भी ब्रांडिंग उसकी होती रहती है। सो जो ये कोमल है ना, इनको बड़ी अवेयरनेस है कि कौन से कपड़े को कौन से कहाँ से खींच तान के ख़रीदना चाहिए, और इनकी जो ब्रांड की खासियत भी ये है कि वो बहुत इकोनॉमिकल होती है, हर कोई उसे अफोर्ड भी कर सकता है। सो मैंने कहा आज के शो के कंटेंट के लिए बेस्ट ये रहेंगी मेरे लिए और बहुत आइडियाज़ भी देके जाएंगी। आइए वेलकम करते हैं कोमल अजीज। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही आप है, भी बहुत अच्छी ज़्यादा। लग रही हैं। ये भी जोड़ा अपनी ब्रांड का पहने ओमल जी, भाई अभी कोमल लॉन्च का? नहीं हुआ लेकिन इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। आहा, वाह वाह वाह। और ये ज्वेलरी वगैरह पूरा तुमने पूरा सेटअप करके आए, कोई ईद पर अगर, क्योंकि गर्मी वाली ईद है ये ना, इसी तरह से मैंने देखे हैं कपड़े भी ऐसे पहने हैं कि ब्रीदेबल हो। हाँ। आपने भी वैसे ब्रीदेबल पहने हुए हैं कि ये गर्मी में पहने जा सके। हाँ। तो आजकल ऐसा मौसम है कि आप बहुत ज्यादा रेशमी कपड़े नहीं पहन नहीं सकते। तो कितना अच्छा आइडिया दिया हुआ है कि अगर आपने ये जोड़ा खरीदना है मेरा, तो उसके साथ ये ज्वेलरी आप मैच कर लें। ज्वेलरी आप थोड़ी सी हैवी कर लें। हाँ। और कपड़ों को ऐसा कर लेंगे, ये अगर आपको किसी बहुत अच्छी पार्टी पे जाना है वहाँ पे भी, लेकिन अगर नॉर्मल कोई हल्की फुल्की दावत है उसमें भी इसको भी आप लिपस्टिक accessories वगैरह मेकअप करके ज्वेलरी के साथ आप रात में भी जा सकते हैं। ये एक चीज़ मुझे लगता है कि ये हमारी आवाम को भी थोड़ी सीखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि कपड़े बहुत भरे हुए हों। हाँ। कपड़े अगर हल्के हों तो आप एक्सेसरीज से बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चेंज highlight कर कर सकते हैं। डे से नाइट पे आप लेके जा सकते हैं सिर्फ एक्सेसरीज और मेकअप और हेयर स्टाइल से चीज़ों सो कोमल को बहुत शौक होता था हमेशा से, बचपन से कपड़ों का, नए कपड़े आएंगे, बहुत ज़्यादा। excitement। मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा कभी मैंने किसी को देखा है किसी को इतना शौक हो कपड़ों का। नहीं कहो पहली बार मार भी इसी बात पे पड़ी है कि मुझे बोलना भी नहीं आता था और मेरी एक पिंक फ्रॉक थी। हाँ। और मैं बोलना भी नहीं आता इस बच्ची को, वो यूं करके पॉइंट कर रही थी अम्मी को कि मैं कुछ और नहीं पहनूंगी, टैंट्रम थ्रो कर रही थी जब तक उन्होंने मुझे वो ड्रेस नहीं पहनाई। तो उन्होंने मुझे एक हल्का सा लगा भी दिया था उस बात के ऊपर। अल्लाह। और होता था कि हमेशा से खुद शॉपिंग करने जाती थी जब बहुत छोटी थी, या ज़्यादा। अम्मी ने जो ला दिया वो नहीं पहन नहीं लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। नाक में दम किया था मैंने अपनी अम्मी के। अल्लाह। ईद बकरा ईद आए तो उन्हें पता है कि बाजार घुमा घुमा के ना कभी जूते मिलेंगे, ना कपड़े मिलेंगे, ना लेसें मिलेंगी, परेशान कर करके टेलर के पास कपड़े लेके जाना, उसके बाद एंड में रोना ही कि चीज बहुत सही नहीं घुमाती बनी। थी? बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत ज्यादा। सेटिस्फाई नहीं होती, नहीं ये बेल नहीं अच्छी, जी, नहीं ये जी, मटेरियल जी। नहीं अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई। जो आपके जो विजन होता था ना वो पूरा नहीं हो पाता था। हाँ। तो उसकी वजह से बस उदास भी रहती थी और फिर सख्ती थी घर पे। मुझे याद है कि तारिक रोड पे ना एक बार मुझे एक बड़ी प्यारी सी पिंक कलर की शलवार कमीज पसंद आई, ब्लू का कॉन्ट्रास्ट था उसमें, आज तक मुझे याद है। उसकी ना इतनी सी आस्तीनें थी। अच्छा। अम्मी ने बोला बेटा ये तो नहीं आप पहन हाँ। सकती, ये तो बिल्कुल स्लीवलेस हो गया, ये हाँ। इतनी आस्तीनें आप नहीं पहन। कैप स्लीव चली हुई थी? कैप स्लीव चली हुई हाँ। थी, इतनी सी। हाँ। अच्छा, अब मैं जिद की मुझे यही चाहिए। अम्मी जो है वो दुकानदार से लड़ना शुरू हुई, आप लोग किस तरह के कपड़े बनाते हैं, इतने छोटे कपड़े। के बेटी कह रही है कि यही पहनना है मैंने हर हाल में जिद करके, अम्मी ने मुझे नहीं दिलाया। बहुत बुरी बात है, बहुत ही ज्यादा मैं जिद्दी थी सिर्फ कपड़ों के मामले में, वरना मैं बहुत अच्छी बच्ची थी। अच्छा। पढ़ाई वगैरह में सब में बहुत अच्छी थी। घर जाके मैंने इतनी ज्यादा बदतमीजी की, मैंने अपने 1-2 कपड़ों की आस्तीनें काट ली। मैंने कहा जब तक आप मुझे वो नहीं दिलाएंगे मैं अपने कपड़ों की आस्तीनें काट दूंगी। Oh my तो God। फिर बेचारी अम्मी ने मुझे वो दिलाया। वो इतनी सी आस्तीनें थी, बड़ी वो शर्मिंदा हुई कि ये बेटी को देखो इतनी आस्तीनें। हाय। अब हम शादी पे गए। हाँ। शादी पे गए, मैं तो अपने आप को भी बड़ा अच्छा समझ रही हूँ, मैंने इतने फैशनेबल छोटी स्लीव्स वाले कपड़े पहने हुए। तो कुछ लड़के दूर से ना मुझे यूँ पॉइंट कर रहे हैं। हाँ। अम्मी ने कहा देखा पहनो ऐसे बेशरम कपड़े। अब ये सारे लड़के तुम्हें पॉइंट कर रहे हैं। Oh my थोड़ी देर में क्या होता है, उन लड़कों की अम्मी आती हैं और अम्मी से आके बोलती हैं कि आप अपना नंबर दे दें, हम जो है वो रिश्ता मांगना चाहते हैं। मैंने कहा क्या अम्मी, स्लीव से रिश्ता आ गया भाई? देखिए इतनी आस्तीनों में भी रिश्ता आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। तो Please ऐसा have a हुआ। seat, Thank you. बैठो बैठो।
हाँ जी, और मैं अगली गेस्ट अपनी बुला रही हूँ। हमेशा मैंने इनको बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए देखा। आप इनको टीवी पे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, ग्रेसफुल कैरेक्टर्स में देख रहे होते हैं। एक ज़माने में ये और कैरेक्टर्स कर रही होती थी। आजकल जो इनके कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, ये कभी बड़ी ही अमीर माँ बनी हुई है। मैंने इनको कम ही गरीब कैरेक्टर्स में देखा, क्योंकि इतना अच्छा अपने आप को स्टाइलाइज करती हैं और इतना अपने आप को ग्रूम करके रखती हैं, और बिल्कुल अपनी एज का पता, वैसे भी छोटी एज की हैं, लेकिन जो है वो इनके कपड़ों से हमेशा मैं इंस्पायर हुई। तो मैंने कहा आज इनसे पूछते हैं कि आप हमारे नाजरीन के लिए कम बजट में कपड़े बनवाना जो है वो सिखा सकती हैं या नहीं। सो आइए वेलकम करते हैं तबस्सुम आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। ये देखिए जरा स्मार्टी। हाँ जी, तो ये जो आपके कपड़े पहनने का स्टाइल और ये हमेशा से आपके अंदर रहा या एक अरसे बाद जाके कहते हैं ना शौक भी और स्टाइल भी अंदर आया आपके? नहीं, हमेशा से मेरे अंदर था। हाँ। और बेसिकली मैंने तो शॉर्ट कोर्सेज भी किए थे सारे, क्योंकि मुझे सिलाई का, कढ़ाई का इतना शौक था, और शायद मैंने अपनी अम्मी से इनहेरिट किया था, क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत शौक था। अच्छा। और मैं अपनी बहुत ज़्यादा स्टिचिंग खुद करा करती थी। और अभी भी जब मैं टेलर को जाके कुछ समझा रही होती हूँ, मुझसे कहते हैं बाजी ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं। मैं कहती हूँ अच्छा लाओ कपड़ा लगाओ, मैं बताती हूँ। कहते हैं बाजी आप मुझे बता रही हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बता रही हूँ ना, तुम यहाँ से कपड़ा निकालोगे तो इस तरह तुम इसकी स्लीव्स इस कोने से निकालो, इस तरफ से तुम इसकी फ्रंट निकाल लो शर्ट का। तो मेरी शक्ल देख रहे होते हैं, कहते हैं बाजी आप मुझे सिखा रही होती हैं, आधे तो चीज़ें मुझे आप सिखा इसका मतलब देती हैं। आपने सीखा हुआ है तो आपके काम आ रहा है, आप खुद अपने सीखा। कपड़े वगैरह हाँ। बनाने के लिए शौक था इसलिए। हमेशा से? हमेशा से। सो वो होता है ना अपने बच्चों की जब शादियां वादी की, उनके कपड़े वपड़े भी खुद बनाए आपने? कुछ कपड़े खुद बनाए, क्योंकि आजकल डिज़ाइनर्स हो गए हैं, बच्चों को उनका भी शौक होता है कि वो चीज़ें ले लें, और कुछ अपने दिल चाहता होता है कि ये चीज़ पहननी है, वो चीज़ उनके लिए कर दी। बट हर तरह के कपड़े पहनने का भी शौक है और सीने का भी शौक है। और पतली दुबली भी है तो हर तरह के कपड़े अच्छे भी लगते हैं, हर कलर्स ये सब कुछ कैरी कर लेती हैं आप। मैंने सही कहा ना, आपको गरीब माँ कम ही बनाते हैं, ज़्यादातर अमीर माँ बनाया हुआ होता है। गरीब माँ एक दो दफ़ा बनी, बट मुझे खुद ऐसे लगा कि शायद मैं इतनी गरीब नहीं लग रही। तो मैंने कहा मैं ये इतना ज़्यादा जितना आप गेटअप दे रहे हैं मुझे, मैं वो सब कर रही हूँ, बट उनको लगा कि आपका बोलने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल, वो एक में था। मुझे एक डायरेक्टर ने बोला कि आपने खड़े होकर ना पानी देना है, जैसे गार्डन में देने का। हाँ, तो मैं देना शुरू, तो कहते अरे आप तो इतने स्टाइल से पानी दे रही हैं, तो बहुत ही क्लास वाली मारी ना, बहुत गरीब माँ है, हम तेरा झुक झुक के। मैंने कहा चलें जी, हम ऐसे भी कर लेते हैं। आइए प्लीज तशरीफ रखिए। इस दफ़ा मैंने बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं की। मैंने एक दफ़ा ईद पे कोई 1-2 साल पहले शो किया था, तो मैंने एक सर्टन बिल्कुल टीनेजर लड़कियों के लिए कपड़े बनवा लिए थे, लेकिन इस वक्त मैं हर एज को केटर कर रही हूँ, और यहाँ ज़ाहिर है आप जो कैरी कर सकते हैं वो आप कैरी करें। इन तीनों ने बड़ी मेहनत की है, मैं बताती चलूँ क्या इनकी मेहनत। इन तीनों ने ये किया कि ये कराची के अलग अलग इलाकों के बाज़ारों में गई, उनकी प्राइसें पूछ के, हो सकता है शायद ये अपने लिए इतनी ना करें, लेकिन ये आपके लिए ख़ास तौर पर इन्होंने जाके रिसर्च की, और उसके बाद कौन सी चीज़ किधर से आपको बहुत रीज़नेबल मिल रही है, या आज आपको जानने का मौका मिलेगा। हम तो अपने घर के करीब जो भी होता है वहाँ निकलते हैं और वहाँ से सामान ख़रीद लेते हैं, और मैं कहते हैं बजट आउट हो गया। लेकिन यहाँ आपका बजट बचाने के लिए और ईद पर आपको नए नए जोड़े जो हैं वो पहनने के मौका देने के लिए ये तीनों ने बड़ी रिसर्च करके जो है ना वो अपनी रिसर्च करके आपको पैकेजेस हमने बनाए हैं अलग अलग बाज़ारों में जाके। अच्छा, मैं आप तीनों से ये पूछना चाहूँगी कि वैसे यूजुअली आप अपने लिए अगर जाती हैं तो कौन से बाज़ार जाती हैं कराची में? कराची में देखिए डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ लेनी है। हाँ। गल्फ है, मेट्रो है, तीन तलवार है, यहाँ पे आपको मटेरियल या कहकशां है। हाँ। तो इन जगहों पे आपको मटेरियल अच्छा मिल जाता है। अगर अच्छा। आपने कुछ स्टिच कराना है, बेलें भी आपको मिल जाएंगी, आपको मैचिंग्स भी मिल जाएंगी, अच्छा। दुपट्टा भी मिल जाएगा। सीटीसी सेंटर में आपको डायर भी मिल जाएगा। अच्छा। कि आप वहीं से कपड़ा लें, डाई कराएं, बेलें डाई कराएं और अपने टेलर को देते हैं, और वो हाथ के हाथ डाई भी कर देते हैं। अच्छा साहिबा, आप तो लाहौर में होती है, अब लाहौर से किस कहाँ बाज़ारों में जाती हैं? कभी हुआ लाहौर जाना? में गुलबर्ग में है लिबर्टी मार्केट। अच्छा। वहाँ से है एक दुपट्टा गली, हाँ। उसको प्रेम गली भी कहते हैं। अच्छा, दुपट्टा गली कराची में भी है। हाँ। अच्छा, तो वहाँ उसको से प्रेम गली क्यों कहते हैं वैसे? वो मेरा ख्याल है कि कोई कॉलेज की लड़कियां वहाँ पे जाती हैं, तो शायद इस वजह से कोई ऐसे ही नाम रखा हुआ है हाँ उसका। हाँ।
अच्छा, तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, वहाँ पे ये बेलें शेलें और डायर ये सब कुछ मिल जाता हाँ। है, दुपट्टा भी डाई हो सकता है। और अगर कोई मैचिंग आपने जल्दी से करनी हो ना, तो उस तरह के कलर्ड भी चीज़ें मिल जाती हैं अच्छा। आपको। तो वो ज़रा वो easy आसानी है। हो जाती है, वो जैसे वहाँ पे बिल्कुल जाकर बहुत चक्कर आपको किसी और बाजारों के और नहीं लगाने पड़ते, वो एक ही जगह से ना आपको सब कुछ सब मिल जाता कुछ है। मिल- और जूते ज्वेलरी भी मिल जाती वो है। भी मिल जाती है। और कोमल, तुम किधर का रुख करती हो? मैं भी जिस तरह उन्होंने बताया कि CTC बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, कैकशा हो गया, गिजरी बाजार हो गया, उधर जैसे ये माशाल्लाह जैसे आपने ये ड्रेस पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है, जो मैंने पहना हुआ है, ये सारे उधर रेप्लिकेट हो सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि वहाँ कढ़ाई वाले भी बैठे हुए हैं, वहाँ शीशे वाले भी बैठे हुए ये हैं। तुम किधर का बोल रही हो? रेप्लिकेट? गिजरी का, हाँ। उधर तो उन्होंने पहले से सारे डिजाइनर्स के कपड़े जो है ना रेप्लिकेट करके लटकाए हुए हैं, वो इतने महंगे महंगे लाखों के ड्रेसेस हैं। ये तो कहकशा में भी तो यही करते हैं कैकशा काम। में भी यही करते हैं, गिजरी में भी यही करते हैं। कैकशा में ज़रा हाथ का वो वाला काम है, दबका और इस तरह का काम है, लेकिन जैसे ये थ्रेड वर्क है, हाँ। वो जो है आपको गिजरी में भी मिल जाएगा। यार मुझे भी ना, मेरी बहन की शादी, मैं साफ है झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी बहनों की शादी हुई जब, सो उस वक्त बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, उनके तो लाखों में कपड़े होते हैं। मुझे ना इतने, मैं लाखों बर्बाद नहीं कर सकती कपड़ों पे, चाहे मैं कितना भी कमाऊँ या जो भी करूँ, बात है। मैं इतने लाखों नहीं बर्बाद कर सकती। सो मैं कहकशा मार्केट से मैंने जाकर डिज़ाइनर्स की डुप्लीकेट जो थे, रेप्लिका जिसे कहते हैं, वो मैंने बनवाए थे। भाई एक दफ़ा तो पहनने थे, फिर कब के पहनने थे? बिल्कुल बिल्कुल सही सो बात है। वो वहाँ से मिल जाते हैं। आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि एक दफ़ा ड्रेस पहना और वो उसके साथ तस्वीर बनाई, तो उसके बाद वो ड्रेस जीरो हो गया है ना? उसके बाद आप पहन ही नहीं सकते। हाँ। अगर आप पहन के भी जाएंगे तो सामने वाली जो खवातीन, ये वही उस पे पहना था। एक्चुअली वो आप कितने देर बाद भी रिपीट करो, बट पिक्चर्स की वजह से वो हमेशा लोगों को याद रह जाते हैं और उसकी वजह से एक वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड आया है जो कि शायद इतना सही भी नहीं, उसे कह रहे फास्ट फैशन। फास्ट फैशन सोशल मीडिया की वजह से आया है, और जैसे मेरा ब्रांड है उसमें भी हमने ये किया है कि हमने बहुत अफोर्डेबल कपड़े इसीलिए बनाए हैं, जो आप बात कह रही हैं कि एक बार इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे तस्वीर लगाई तो वो जोड़ा तो बस आप दोबारा से ये आप एक साल नहीं पहन सकते। मैं अभी आपने मेरे मुंह की बात छीनी, मैं यही कहने वाली थी कि इस वक्त लोग यही कर रहे हैं, वो ब्रांड्स के बजाय इस तरह जा रहे हैं कि उन्होंने तस्वीर खींचनी है, उनको हर रोज या हर दावत में नया जोड़ा चाहिए। सो वो बहुत सारे, सिर्फ एक सर्टेन क्लास ही नहीं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकती, जो अफोर्ड कर सकती है वो भी यही कर रही है। अच्छा, मेरा तो दिल ये चाहता है कभी कभी कि स्टार्ट में वाइट कलर का ड्रेस बनाएं, उसको फिर रेड या पिंक डाई करवाएं, ये भी अच्छा है, लास्ट में ब्लैक डाई करवा दें। कोई इतना स्ट्रॉन्ग कपड़ा होना चाहिए कि वो खराब ना हो। तो ये जो निदा ने ड्रेस पहनी हुई है, इसको हम ये करा सकते हैं ऑफ वाइट? हाँ, क्योंकि मैं एक यही ईद पे मैं यही off-white, देख रही थी। फिर अगली ईद पे आप कोई और थोड़ा येलो करा दें, फिर उससे अगली ईद पे थोड़ा ग्रीन की तरफ चले जाए, और फिर और उसको इसके थोड़ा सा साथ रेड। आप एक्सेसरीज और हेयर स्टाइल और चेंज आप कर ले इसके तो वो साथ कम्प्लीटली दुपट्टों चेंज के हो चेंज जाएगा। कर लेना, जैसे व्हाइट के ऊपर आप चुनरी ओढ़ लें या व्हाइट के ऊपर आप कोई और थीम है उसका दुपट्टा ओढ़ के ज्वेलरी कर लें, तो वो एकदम से चेंज हो जाता अच्छा, है। मैं आपको एक बात बताऊं, टेक्निकलिटी बताती हूँ कि मैं कपड़ों का काम करती हूँ। ये जो कपड़ा होता है ना, इसके अंदर कॉटन होता है, उसको आप पतीला डाई नहीं कर सकते। तो जैसे अगर इसमें मैं यही कह रही थी कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग कपड़ा लेना चाहिए पहली दफा। नहीं, कपड़ा जो रेशमी है ना, जैसे जो रेशमी है, जो थोड़ा सिल्क टाइप का है, जैसे उनका है या मेरा थोड़ा सा सिल्क वाला है, उसके ऊपर पतीला डाई आ सकता है। वरना नहीं, जो मैं दो तीन इसमें दफा दो वाली शेड आ बात जाएंगे कर ना, रही हूँ। अगर दो इसको डाई तीन करेंगे दफा। 2-3 दफा, जैसे अभी व्हाइट पहन लिया, फिर अगली दफा, लेकिन तुम कह रही हो उसमें पतीला डाई मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, एक तो कलर नहीं आएगा, दूसरा वॉश करेंगे तो सारा निकल जाएगा। अच्छा, वॉश नहीं कर सकते, तो वॉश तो हमने करना भी नहीं। वॉश करने के लिए डाई करा लेना। ब्रेक के बाद इन तीनों ने आपके लिए मेहनत की है, और अल्लाह करे कि ये मेहनत आप देखें, समझें और आप अपने कपड़े बनाएं। हालांकि आप कम दिन है, लेकिन अगर आपको सिलाई आती ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और आपका कोई ऐसा पेट टेलर है जो कहे हाँ बाजी इतने दिनों में भी हम आपको जोड़ा दे देंगे वापस ईद का। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद इनकी मेहनत खास तौर पे आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद पे नया जोड़ा पहनना है, पहनना है, पहनना। आपके बजट में लाना हमारा काम है, और हमारे पास ये 3 सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपको उसमें हेल्प आउट करेंगी, और हमें खुशी महसूस होगी कि आप अपना अच्छा जोड़ा अपने बजट के अंदर रहकर बना सके। अच्छा नहीं लगेगा ना कि आपने ईद पर नए कपड़े नहीं पहने। बकरा ईद पर अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन कहती है कुर्बानी भी है, बड़ा ख़र्चा है, चलो छोड़ो, बच्चों के ले लो, मेरे छोड़ दो। सो वो वाली चीज़ें ख़ास तौर पे कि आप अपने बजट में रह के कंप्लीट कर सकती हैं अपने दिल की ख्वाहिश। साहिबा जी, कितने पैसे में बनाया आपने जोड़ा, बताएं, जो आप अभी हम पैकेज देखेंगे? और वो मैंने 10,000 के अंदर अंदर बनाया, थोड़े से पैसे मेरा ख्याल है 600-700 बचा भी लिए थे। अरे नहीं यार। हाँ, और मैं पहले जोड़ा दिखाऊं? हाँ जी, बुलाऊं? जी जी बुलाइए। मैं उस मॉडल को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने साहिबा का
बनाया हुआ जोड़ा पहना हुआ है। किस तरह इसकी शॉपिंग की, कैसे हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले मैं जोड़ा दिखा दूंगी, अब पूरी तैयारी होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी इसका कोई मेकअप नहीं हुआ, कोई स्टाइलिंग नहीं हुई हुई, ये जोड़ा आपके सामने है। साहिबा ने बोला कि मैंने 10,000 के अंदर अंदर रह के ये जोड़ा बनाया है, और ये एक फॉर्मल जोड़ा है जो आप ईद पे भी पहन सकते हैं। जब आप शादी में जाएं, उस मतलब ईद के बाद शादियों का भी सीज़न होता है, और जब आप शादी में जाएं तो भी आप ये जोड़ा पहन सकते हैं अलग मेकअप और स्टाइलिंग के साथ। इस वक्त इसका मेकअप होगा जी, साहिबा करने वाली है। हाँ जी बिल्कुल, मेकअप भी सलामान है साहिबा का, तो वो एक्सपर्ट है जाहिर है। मेकअप भी इनका सॉफ्ट ही होगा क्योंकि फीचर्स वैसे ही शार्प हैं, और ड्रेस जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ। और इस ईद पे तो हमें बड़ा कंफर्टेबल भी रहना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए स्टाइल वो है कि स्ट्रेट शर्ट और सॉफ्ट कलर, हाँ। ताकि इधर उधर घूम फिर सकें, गोश्त बांट सकें, हाँ। सारे काम कर और ये सकें। वो भी है जिसकी इस्त्री भी नहीं खराब होगी हाँ। ना, क्योंकि अक्सर होता है लॉन के जोड़े बना लेती हैं औरतें। हाँ। तो वो फिर वो आप नहीं पूरे दिन सरवाइव कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें इनका एक makeup- दफ़ा हाँ। रेडी होंगी हाँ। और फिर काम पे लग जाएंगी। चलो, आप बैठो रेडी होने के लिए। अब हम ये भी देखेंगे कि ये इस जोड़े के साथ किस तरह खूबसूरती से तैयारी की जाए, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसके साथ लगा सकते हैं, उसमें भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे। 10,000 के अंदर ये जोड़ा कैसे तैयार हुआ, कितनी मेहनत की साहिबा ने आपको दिखाने के लिए। आइए हम शेयर करते हैं साहिबा का ख़ास तौर पे आपको हेल्प करने के लिए ये पैकेज। हाँ जी, इस वक्त मैं आई हूँ मार्केट में, और ARY ने मुझे दिया है बजट सिर्फ 10,000 रुपये, और इसमें मैंने एक ऐसा ड्रेस बनाना है जो कि किसी फंक्शन में पहना जा सके। ये कितने का है? ये गज के हिसाब से बाजी, ये आपको 3,000 रुपीज़ यार्ड पड़ेगा। अच्छा, और अगर जैसे कि इसका एक ही वन पीस फ्रॉक बनाना हो तो फ्रॉक बना सकते हो, साड़ी मैक्सी फ्रॉक लेंगे। ये आप 1500 में दे रहे हो ना? नहीं, ये आपको दे दूंगा 25 का बाजी। ये आप मुझे 2000 में कर दें। बहुत कम हो जाएंगे, आपको दे रहा हूँ। हाँ बता दीजिए। चलो। ये दुपट्टा भी साथ कर दें, तो अब ये कितने का हो गया? ये आपको हो गया 4,000 रुपये का शर्ट हो गया। 4000 का, और दुपट्टा कितने का? दुपट्टा 800 रुपये का दुपट्टा पड़ेगा। जी, अब हम जा रहे हैं दुपट्टे की बेल लेने के लिए, और पैंट भी उसके साथ की मैच करके आप प्लीज़ इसके साथ करवा दें। चलो, ये आ गई पहली शॉप, अच्छी है। चले जी। हाँ जी भाई, ये है शर्ट, 2.5 गज का दुपट्टा है, उसके साथ की कितने की है, कितने रुपए गज दे रहे हो? ये 120 आपको 100 से लगा देंगे। 500 दे दूँ? 500 सही है। चलें जी, आ जाएं, वो ट्राउज़र का कपड़ा लेते हैं और चलें। ये ज़रा ट्राउज़र का कपड़ा मैच कर दें, और स्लिप भी बीच में बनानी है। कितने का बना? 1200 रुपये। मैं 1000 रुपये आपको दे दूँ। ये लें जी, आपका 1000 रुपया। अच्छा, अब मेरे पास बचे हैं 3000। ये 200 रुपये देने हैं मैंने रंग वाले को, और ये 150 रुपया एक्स्ट्रा है मेरे रिक्शे का किराया। चलते हैं दर्जी की तरफ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शर्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल लॉन्ग शर्ट बनानी है, 52 तक इसकी लेंथ रखें, और एक स्लिट जो है ना वो फ्रंट पे रखनी है, यानी एक ट्राउज़र, ये ट्राउज़र का कपड़ा है, ट्राउज़र और स्लिप का। स्लीव्स जो हैं ये नेट की नज़र आए, ये नेट की स्लीव्स नज़र आए, ठीक है ना। और ये आपने ना इसके चारों तरफ ये बेल लगानी है। अच्छा, ये बताएं अब सिलाई कितनी दूँ? हो जाएगी 2500। कम नहीं कर रहे? 2000 2000 कम नहीं होंगे। नहीं होंगे? 2500 पूरे? 2500 तो बिल्कुल और मुनासिब टाइम पे देना है, टाइम 4 बजे मिल जाएंगे आपको, परसों 4 बजे। ये लें जी, आप ये वापस करें। फिर बता देना सारा। अब ये पूरी एडवांस पेमेंट हो गई है मुझे, ठीक है ना, चक्कर ना लगवाना, ओके? ये पास रखें। हाँ जी, और ये मेरे पास बच गए 650 रुपये। ये मैंने देखे कितनी बचत की है, और ये 650 रुपये खुशी हो रही है मुझे।
हाँ जी, ये था मैंने एक सिंपल और एलिगेंट, ये बेल वेल लगी हुई है साथ पर्ल की, और मेकअप इनका हाँ। भी सॉफ्ट सा हो जाएगा। हाँ। अच्छा, क्योंकि साहिबा लाहौर से आई हुई है, तो तुम्हें लगता है कि इनको लूटा गया है थोड़ा बहुत? बहुत है ज़्यादा। ना? अच्छा। हम कराची में रहते हैं ना। महंगा दिया है यहाँ पर। ये आपको, हाँ कोमल तुम मुझे बताओ, अगर ये क्योंकि कराची वाली है, ये कपड़े का काम करती है उमर भाई कोमल। अच्छा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आइडिया है, शायद हम तीनों को भी नहीं पता होगा। तुम अगर ये कपड़े जो है बनाती तो कितने में बन जाते तुम्हारे? ये 4,500। हाय अल्लाह ना करो प्लीज। मशीन का काम है इसके ऊपर, हाथ का काम जो होता है वो महंगा होता है। अच्छा, सारा काम मशीन से हुआ। अच्छा, यही कपड़ा किसी और आप कौन से बाजार गई थी? बाजार था इनका? मैं पता कुर्तुबा। कुर्तुबा में तो बहुत महंगा होता है, तभी महंगा होता है। कुर्तुबा कुछ महंगा है। बाजार हैं जो महंगे, जैसे लाइक कुर्तुबा, गल्फ, ये सारे जो है ना अच्छा, अपर मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए हैं। तो मुझे तो पता नहीं था ना कराची का। ये और तो अब पता है। मैं लोग लाहौर भी अच्छी सी गई करती, लाहौर से करती तो फिर शायद मैं भी इतने में कुछ बना लेती। हाँ। लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। मटीरियल है इसका ना। अच्छा, बहुत प्यारा अच्छा है। एक बात सुनो, इधर आओ, देखो ये इस पे ना मोती का भी काम हुआ है। ये अच्छा, हाथ का है इसमें काम। हाँ, ये वो हाँ, खाली है, वो मोती नहीं है भी जो है, आप समझ सितारे रहे भी हो। हैं, हाँ। मर्दाने हैं। ये कैसे मशीन से हो सकता है? नहीं, हाँ ये मशीन। हाँ, मशीन का मशीन नहीं है। तो फिर ये अब तुम बताओ कि इसके मतलब लाइक महंगा कपड़ा है ये, क्या हाथ का नहीं, काम कपड़ा मटेरियल महंगा है। मटेरियल महंगा है। मटेरियल देखो ना उसके वो हाँ। पूरा समझे आपने काम की तरह का मटेरियल लिया हाँ है। हाँ, नहीं आपने सही किया, क्योंकि वो ये समझी कि हाथ का वो नहीं, उसको print हुआ दूर से हुआ वो है। लग रहा था। ये इसको क्योंकि मैंने इसका काम चेक किया था और पता है वो इसके मुझे ऊपर ना stitching बड़ा भी मुश्किल अच्छा और होती है। बड़ा हाथ का नहीं डेलिकेट सा है। लग रहा था। हाथ का नहीं है? नहीं है मशीन का, बट ये वाला मशीन एक्सपेंसिव का होता है, क्योंकि एक तो इस पे जब भी आप कटिंग हाथ का करते हैं होगा ना उसमें तो टाँके ये लगे हुए इसके होंगे सारे पीछे से। खुल ओ, जाते इस हैं। पर टांके नहीं है। हाँ, ऐसे यार क्रिस्टल ये टांके, ये हैं तो टांके देखो पिंक कलर नहीं, तो के। वो तो धागा तो लगेगा ही ना मशीन में भी। हो तो अच्छा। ये वाला ये टांके है ना मशीन बड़े का है। बड़े। ये हाँ। मशीन वर्क है, हाँ, ये तो मटेरियल टांका महंगा भाई होता है। एक्चुअली ये बिजनेस वुमेन है, इसको ज्यादा पता होगा हमारे मुकाबले में। अच्छा, secret मेरा बताने सैलून है, मेरी बुटीक नहीं है। जब बुटीक का मुझे एक्सपीरियंस होगा तब मुझे हो सकता है कि Exactly. मुझे जैसे बल्क में कपड़ा लेना वो जरा सस्ता पड़ता है, और लेकिन एक दफ़ा एक चीज़ लेना वो जरा आपको महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो अब क्या इसका मेकअप वगैरह करोगी पूरा? बहुत अच्छा तुमने कलर चूज किया। साहिबा खुद भी बहुत अच्छे ना पेस्टल कलर्स, मैंने हमेशा देखा बड़े अच्छे कपड़े पहनती है। सो वो बड़ा जो भी आप कपड़े बनाते हैं आपकी अपनी पर्सनैलिटी से बड़ा वो मिलती जुलती है चीज़। हाँ, मुझे जब मैंने मार्केट में देखा तो मुझे ये बड़ा सॉफ्ट से कलर थे ना, तो मुझे हाँ। अच्छे लगे, गर्मी आंखों भी को है। अच्छे लगे। हाँ। मैंने कहा ये स्क्रीन पे भी अच्छे नजर आएंगे, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है शो में जाना है, और ईद के हवाले से भी मुझे ये प्रॉपर लग रहे थे कि सही है ये। बिल्कुल। सो क्या तुमने सोचा हुआ इस पे किस तरह का मेकअप करोगी इनका? अच्छा, इन पे सॉफ्ट मेकअप होगा, हल्का सा ग्लोई होगा, लेकिन अगर हम डे के हिसाब से करेंगे तो फिर इतने ज़्यादा शिमर विमर नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे। हाँ। सो साहिबा को कौन सी बेस पसंद है लगाना? मतलब क्या प्रोडक्ट तुम्हें लगता है इसके फेस पे सूट करेगी? मुझे हाँ, वो लिक्विड बेस में यूज़ करूँगी मुसरत मिसबा की। हाँ। हमारी बहुत गर्मी अच्छी, के लिए तो हाँ, बेस्ट रहेगी अभी। हाँ हाँ बिल्कुल। और बेस्ट रहेगी, और वो वैसे ही स्टे करती है, और फिर यंग स्किन है तो उसमें इतनी ज़्यादा बेस की ज़रूरत भी नहीं है, बस थोड़ी सी ना इन्हांस करना है फीचर्स को। और क्योंकि आजकल वैसे ही नो मेकअप लुक है, लेकिन हम फिर भी ईद के हवाले से थोड़ा सा ब्राइट सा मेकअप करेंगे। अच्छा, जैसे यंग बच्चियां हैं, हाँ। आपके सैलून पे आती होंगी तैयार होने, सो अब जाहिर है एक सर्टेन एज की खवातीन तो प्रॉपर पूरा मेकअप, यंग बच्चियां आती तो आप लोग क्या ऐसा करते हैं कि वो खुश होके जाएं कि अच्छा हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ? अच्छा, हम जो भी क्लाइंट होता है जो आता है रेडी होने, पहले हम उसकी पसंद पूछते हैं। अच्छा। कि आपको, फिर हम अपनी भी सजेशन देते हैं कि आपके फेस पे और आपकी पर्सनैलिटी पे ये चीज़ सूट करेगी, कि आपको सॉफ्ट मेकअप सूट करेगा, या आपको लाइट लिपस्टिक सूट करेगी, या आपको अच्छी हैवी आईज सूट इसकी करेगी। क्या सूट करेगी? ये तुम्हारे सामने है, समझो। ये इनको पूरा ही सॉफ्ट मेकअप पूरा सॉफ्ट, और कपड़े भी ऐसे हैं ना? हाँ हाँ, सो वो अच्छा लगेगा। सो बस थोड़ा सा जो आईज हैं उसको हम इन्हांस करेंगे। हाँ। बाकी जो है लिपस्टिक भी हम लाइट पिंक कलर ही रखेंगे। हाँ। और कंटोरिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं होगी। हाँ, बच्चियाँ बहुत इतनी यंग एज में इतनी कॉन्टोर कर लेती हैं, सो आई डोंट थिंक सो उनको इतनी ज़रूरत होती है। वो जितना अच्छा नेकेड आई से लगना चाहिए वो उनको उतना लगना चाहिए। सो बस हम शुरू करते हैं इनकी। और बालों का क्या करेंगी साहिबा? बालों को नीचे लाइट से कर्ल्स दे देंगे। अच्छा। कुछ
हाँ। या इन्वर्ट्स कर देंगे इस तरह करके, हाँ। तो वो कर लेंगे। और यहाँ पे हल्की सी ना ज़रा सी बॉडी देकर बाल थोड़ा सा आगे से बांधोगी या खुले छोड़ोगी? ये मैं देख लेती हूँ हाँ। कि बांध भी सकते हैं। बांधी क्यूट लग रही है क्योंकि बांध वो के। मैं मेकअप के बाद डिसाइड करूंगी हाँ, कि हाँ। किस तरह के करूंगी। हाँ। अभी मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी स्किन मुझे इशू लग रहा है कि इस पे एक्नीज हैं, हाँ। तो थोड़ी सी कवरेज मैं स्टिक से पहले करूंगी। अच्छा। और फिर उसके बाद शुरू करें। MM बेस। ओके साहिबा, शुरू करें ताकि हम भी सीख सकें कि अगर ठीक है, अभी छोटी मतलब लड़कियां को तो पिंपल्स होते ही हैं, सो पिंपल्स छुपाने के बाद फिर स्किन पे क्या लगाना चाहिए? पूरी स्टिक आप फेस पे ना लगा लें, जो पिंपल्स हैं बस वहीं पे। अच्छा, पहले प्राइमर वगैरह कर लिया यूज़, ठीक है ना, ठीक है। ताकि स्किन ज़रा अच्छी पेनिट्रेट हो जाए, हाँ। सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम करेंगे थोड़ी सी कौन सी सजेशन देंगी, कौन सी कलर की स्टिक जो है वो इसके लिए सही रहेगी दाने? ये थोड़ा सा ये 2 कलर्स मिक्स करेंगे हम। ओके, मैं पढ़ लूँ कौन से हैं? एक मिनट देख लूँ। एक है, सॉरी, एक है FS36। अच्छा ठीक है, 2 कलर्स हैं, एक थोड़ा सा डार्क है हाँ। और थोड़ा सा लाइट है, तो वो एक मिक्स बन जाएगा। हाँ, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्शन थोड़ी फेयर है, तो उन्होंने आइवरी और FS36 जो है वो। कोमल, तुम कौन सी यूज़ करती हो अपने स्किन के लिए? मैं लिक्विड बेस यूज़ करती हूँ, या हाँ। तो क्लिनिक की यूज़ करती हूँ या शनेल की यूज़ करती लेकिन तुम्हारे तो दाने नहीं है। हूँ। बिल्कुल भी नहीं है, ना? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। आप अपनी स्किन के लिए कौन सी बेस यूज़ करती हैं? मैं मुसरत मिसबा यूज़ मुसरत मिसबा जी, और बहुत स्टे करती है, ड्रामों में मतलब चल भी जाती है पूरा आराम पूरा से दिन, भाई। और फटती नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है। ये हम लोग जब मेरा फोटोशूट होता है तो मुसरत मिसबा ही सब यूज़ कर रहे होते हैं। नहीं, मैंने क्योंकि शुरू पूरे में दिन- पहले जैसे मैक यूज़ करती थी, मैंने क्लिनिक यूज़ करी, बट सडनली मुझे किसी ने रिकमेंड किया, आप करके देखो। मैं एक लेके आई और उसके बाद से मैं कहती हूँ कि हमारी अपनी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। पता है क्या, वो जो बाहर की प्रोडक्ट्स है वो ड्रामों के में चलाना बहुत मुश्किल है। नहीं, वो यहाँ के वेदर के हिसाब से उन्होंने बनाई हुई है। हाँ। यहाँ की स्किन जो लड़कियों की होती है, औरतों की होती है, मुझे पर्सनली फील हुआ है, अभी मैंने वही लगाई हुई है, तो मुझे बहुत फ्रेशनेस फील होती है और पूरा दिन स्टे करती है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? और आप क्या कह रही हो? मैं ये कह रही थी कि मेरी स्किन जो है ना, वो यहाँ लोगों की स्किन होती है ऑयली, उसके लिए बहुत अच्छी है मुसरत मिसबा, क्योंकि वो ठहरती है। लेकिन मैं थोड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मेरी स्किन बिल्कुल ऑयली नहीं है। अगर आप मुझे सोना में भी डाल देना तो मैं बिल्कुल ऐसी बाहर निकल कर आऊंगी। मुझे अच्छा, कभी कभी ड्राई है क्या? ड्राई भी है और स्वेटिंग फेस पे नहीं होती। मेरे शुक्र साथ है भी है। ड्रामों में इतनी आसानी होती है। अच्छा। बाकी सारे एक्टर्स ना सामने जैसे खड़े हुए हैं, कोई शूट हो रही है, तो कहते हैं कि क्या मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, क्योंकि वो मुझे देखते हैं, वो कहते हैं ये तो बिल्कुल सही खड़ी हुई है, हमें क्यों इतना पसीना आ रहा है। हाँ। लेकिन मेरा पता नहीं क्या है, मैं वर्कआउट कर लूँ, सोना चली जाऊँ, बालों के अंदर आ जाएगा, बॉडी पे आ जाएगा, फेस पे Face कोई पे नहीं स्वेट नहीं आता। हाँ। उसकी वजह से मैं मुसरत मिसबा नहीं यूज़ नहीं, कर तो उसके सकती। नीचे मॉइस्चराइजर यूज़ करो। मेरा भी बहुत मॉइस्चराइजर dry के है। बगैर भी ना, उसके बावजूद बिल्कुल स्नेक की तरह क्रैक होना शुरू हो जाती है मेरी हाँ, स्किन। जबकि तो मेरी इसकी बहुत dry dry है। बहुत मेरी भी dry बहुत है। dry है। इट्स नॉट फॉर ड्राई स्किन। अच्छा, आपकी भी ड्राई है? बहुत ड्राई तो है आप क्या मेरी। करती हैं फिर उसके नीचे? मैं क्या सबसे पहले सनब्लॉक लगाती हूँ हाँ। नीचे, उसको अच्छी तरह जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर मैं डबल मॉइस्चराइजर वाली मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं बेस, उसके बाद फिर अगर मुझे कंसील करना है कुछ तो वो लगा के फिर बेस लगाती हूँ। उसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। अच्छा। और बहुत कम पफ लगाती हूँ, हाँ। क्योंकि पफ से क्रैक आते हैं। पफ। जितना आप पाउडर लगाएंगे बिल्कुल, उतने बिल्कुल, क्रैक्स आएंगे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। वो गर्मी का जो ये वेदर है, इसमें अगर आप अपने फेस पे पहले आइसिंग कर लेना जी, हाँ, जी, और फिर जी। जब रिटच करना हो मेकअप, हाँ। तो आप मलमल का कपड़ा रखें बर्फ के साथ। यस, यू आर तो राइट। वो आप बस टैप टैप करते रहे, तो अच्छा कभी idea। भी आपकी बेस नहीं फटेगी, आपकी पूरा दिन आपका शूट चलेगा आराम से। Very क्योंकि हम nice, शूटिंग्स में बड़ा यही अच्छी करते tip थे। है। हाँ। बाकी में बहुत अच्छी बहुत है। अच्छा नॉर्मल के है ये, कपड़े हाँ। में बर्फ रख लें। हाँ। मतलब लाइक आपने फ्रीजर में रख दिया वही। और अच्छा, आपको पता है आजकल बड़े सस्ते जो है एक रोल, मैंने 1000 रुपए का ना ऑनलाइन मंगाया था, एक उसके अंदर पानी होता है, तो वो आप फ्रीजर में रख दें तो बर्फ बन जाती है। तो रोज सुबह मैं मेकअप से पहले वो सबसे पहले कुछ और लगाए बगैर वो रोल ऑन फेरती थी, वही बर्फ वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और उससे मेरे लिए होता था, अपने फ्रीजर से निकाला और वो लगाया। फेरा एंड देन मेकअप कराती थी, तो पूरे गर्मियों में पोर्स खुल जाते। हाँ। वो भी नहीं खुलते थे, पूरा मेकअप सेटल रहता था। ये बड़ा एक जबरदस्त टिप है ये मलमल अच्छी के टिप है, कपड़े हाँ। और वाली। ये कि पफी फेस होता है ना, बहुत ज्यादा पफी हो वो जाता भी है सुबह selling उठने के हाँ। साथ। अगर मेकअप, क्योंकि हम लोग को तो यही होता है, हाँ। सुबह उठते के साथ 9 बजे उठे, सेट पे पहुंचे और हाँ। फौरन मेकअप लगा के हाँ, फौरन सीन फौरन। में जाना है, बिल्कुल। तो फ्रेश
होने Feel के होता लिए। है। अच्छा, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ साहिबा अपनी मॉडल का जिनके कपड़े उन्होंने डिज़ाइन किए हैं 10,000 के अंदर अंदर बनाए, उनका मेकअप कर रही है। दूसरे सेगमेंट में आके आप देखेंगे ओमल बाई कोमल की कोमल अजीज जो हैं उन्होंने कपड़े कितने के बनाए और कैसे बनाए, ज़रूर देखिएगा छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बंदा जबरदस्ती की शादी में घोड़ी तो चढ़ जाता है, शादी भावें मुंह के बल जा पड़े। बगैर मोहब्बत की शादी भी कोई शादी, निरी बेसवादी। मेरी मंगनी ना कराओ अब्बा जी। मंगनी कैंसल, डायरेक्ट नकाह करा देते हैं। ओ पति जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद का जोड़ा ज़रूर बनाना है आपने, ज़रूर बनाना है, ज़रूर बनाना है, क्योंकि हम आज आपको ये दिखा रहे हैं कि आप अपने बजट में रहकर अपना मनपसंद जोड़ा कैसे तैयार कर सकते हैं। बड़ी मेहनतें की हैं जी इस शो के लिए, हमारी सेलिब्रिटीज़ ने धूप में निकलकर ख़ास तौर पे आपके लिए गए हैं। अभी आप साहिबा को देख रहे थे, साहिबा ने का पैकेज हमने आपसे शेयर किया कि अब वो लाहौर से आई हैं और कराची आके उनको बाज़ार रिसर्च करनी पड़ी, इधर उधर से पूछ पाछ के सब जवेरिया इन लोगों से दोस्ती का फ़ायदा उठाया और बाज़ार से ये इन्होंने सामान ख़रीदा। अब मैं आपको उससे मिलवाने वाली हूँ जो बहुत ही कफ़ायतशार है, बिजनेस वुमन है, बहुत शौक है इसे कपड़े बनाने का, तो उसकी ब्रांड भी है ओमल बाय कोमल और बड़ी इसको गोड़ा आते हैं भाई कहाँ से क्या खरीदो, कहाँ से कहाँ क्या खरीदो। बहुत कुछ सीखने का मिलने वाला है आपको इस सेगमेंट में। सबसे ज्यादा बचत इन्होंने की। आप सुनिएगा ना, मैं खुद हैरान हो गई। कोमल बाय ओमल की कोमल अजीज, बताइए भाई क्या किया है आपने? पहले तो मेरा जोड़ा दिखाएं तब मैं बताऊंगी तब मैं बताऊं, कि मैंने क्या पता किया होगा। है। लाइए भाई कोमल की जो मॉडल है उनको भेजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए होए होए लड़की, ये तो इत्तेफाक हो गया, पिंक पिंक कलर। जी जी, लेकिन ये बात चलो जरा हाथ हटाओ, तुम हमें काम देखने दो। दुपट्टा थोड़ा सा साइड ये पे तो यार बहुत महंगा होगा, मुझे लग रहा है कि जी। हाथ का काम 18-20 हुआ है, हजार का तो होगा ये जो। गोटे का काम हुआ हुआ है। और जैसे कि मैं बताई थी, अगर थोड़ा सा मैं इसको लिफ्ट कर सकूं हाँ, तो हाथ का काम पता चलता है। ये देखें, एक मिनट दिखाएं जरा कैमरा में। ये कैमरा में जो हाथ का काम होता है ना, आप देखिए उसमें कितने सारे टांके लगे हुए टांके होते हैं। हैं, ये सब टांके क्रिस हैं। क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस। इसका मतलब ये बना बनाया तुमने नहीं लिया, ये काम करवाया है? नहीं नहीं नहीं, ये काम हुआ हुआ था स्टोर के ऊपर। ओह माय गॉड। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, जहाँ पे भी हाथ का काम आता है ना, मशीन का काम, जाहिर सी बात है मशीन जो है बड़ी स्पीड में चीज़ें बना सकती है, मशीन कॉस्ट इफेक्टिव होती है। तो जो भी हमारे डिज़ाइनर्स हैं, टॉप बड़े डिज़ाइनर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी पहचान ही यही होती है कि वो हाथ का काम करते हैं अपने कपड़ों के ऊपर। तो मैं चाहती थी कि वैसी वाली लुक आए, ज़रा टॉप डिज़ाइनर वाली, और ये मैंने शादी के लिए किया है, क्योंकि बकरा ईद के बाद बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो आते हैं पाकिस्तान, और उनकी वजह से बहुत सारी घरों पे शादियां होती हैं। तो मैंने यही सोचा कि ये आप ईद पे भी पहने और ईद के बाद आप ये किसी शादी में पहने। तो शादी के लिए मैंने लिया। नहीं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि जी, ईद पर जी। भी वो इस तरह तैयार हो। बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली गर्ल्स बहुत तैयार होना पसंद बहुत करती हैं। पसंद करती हैं। सो ये होगा कि वो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो गई और ईद के बाद शादी में भी चला लेंगे। कितने का बना? 18,000 का? तुम तो 10,000 से ऊपर चली गई। कितने का बना? मैंने ये बनाया है 6,000 रुपए का पूरा। ये मजाक हो रहा है क्या? I can't believe हाथ it. के काम वाली चीज। 6,000 या 4,000 बचा गई तुम? 4,000 बचा गई मैं। Oh my सारे वापस किए मैंने, मुझे नहीं मिले। मैं समझ रही थी कि मैं बहुत तीर मार आई हूँ। Oh my God, I can't believe और it. इसमें जो है बहुत सारा अच्छा काम हुआ है, दबके का भी हुआ हुआ है, कटवर्क, मोती, नग और गोटे का काम हुआ हुआ है बहुत प्यारा सा। और गोटे का काम आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया जोड़ा। बहन ये कहाँ गई, ये किधर गई, ये कहाँ से लेकर आई? ये ये बड़ा- सब हम सवाल करने से पहले बेहतर है कि हम इसका पैकेज देख लेते हैं, उसमें काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी। सो आइए देखते हैं कि कोमल ने 6,000 तुमने बोला? जी जी, मैं बार-बार 6,000 पूछे जा रही हूँ टोटल। ना। 6,000 का ये जोड़ा कैसे तैयार किया? मतलब आई कांट बिलीव इट। देखिए ज़रा चलकर। अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल्टन बाज़ार में मौजूद हूँ। कराची का बहुत मशहूर बाज़ार है, यहाँ पे होलसेल पे चीज़ें मिलती हैं। अगर आप लोग पैसे बचाना चाहते हैं और बहुत प्यारे खूबसूरत कपड़े, लेसेस, दुपट्टे लेना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे किफ़ायत शौरी के साथ शादी के और इवेंट्स के कपड़े बना सकते हैं। हल्के काम वाली चीज़ें दिखाइएगा मुझे। इसके अलावा और कोई ऑप्शंस दिखाएं मुझे आप।
अच्छा ये जोड़ा मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। गोटे का काम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये इसका दुपट्टा है। अच्छा इसके नीचे आप दिखा दें, आप क्या देंगे? गरारा दिखा दें अगर कोई गरारा है। इसके क्या फाइनल कर देंगे अगर मैं यही वाला लूँ तो? क्योंकि मेरा अपना कपड़ों का काम है, मुझे रेट पता है, तो रेट आपने सही लगा के देना है। बताएं कितना हो जाएगा? ये भाई जो हैं मुझे ये स्टिच भी करा के दे रहे हैं, इसकी लाइनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका ट्राउज़र भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये 6,500 में फ़ाइनल हो गया है। ARY ने मुझे 10,000 का बजट दिया था, तो बाकी सारे पैसे मेरे होंगे। बाकी सारे मैंने अपने पर्स में रख लिए। ये 7,000 हैं, ये 500 रुपये मुझे वापस करेंगे। 2 दिन में आप मुझे बनवा के दे रहे हैं? जी भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बजट मिला था 10,000 रुपये का और मुझे लग रहा था कि मेरा बजट जो है आउट हो जाएगा, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि 6,500 में मैंने एक हसीन तरीन बहुत प्यारा सा पिंक कलर का, प्याजी पिंक कलर का जोड़ा ले लिया। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी है और मैंने जो है यहाँ दुकान वाले से ये भी बोल दिया है कि वो मुझे स्टिच भी करा के देंगे, लाइनिंग भी लगा के देंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि शो पे वो मॉडल पे कैसा लगेगा, तो देखते हैं कि कैसा लगेगा मॉडल पे। ओके 6 नहीं 6.5 6,500 क्योंकि भूल गई थी ना ये पैकेज बनाया था जब। सो ये उसी ने मतलब कोई झंझट ही नहीं। अच्छा ये मैं आपको एक टिप दूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, हम भूल जाते हैं। हम ना पैसे बचाने के चक्कर में अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम बाज़ार से कपड़ा ले लें, उसके बाद लाइनिंग दूसरी जगह से ले लें, फिर ट्राउज़र दूसरी जगह से, लेस अपनी कर लें, तो हमारे माइंड में कि हमारे पैसे बचते हैं उससे और हम बड़ा सस्ता बना लेते हैं अपने टेलर से सीख के। अच्छा उसमें आप अगर, क्योंकि मेरा बिज़नेस के हिसाब से माइंड चल रहा है, पहली बात है टाइम इज़ मनी। आपका टाइम इतना ज़्यादा ज़ाया हो रहा है कि आप जो है कपड़ा भी ले रहे हैं, लेस भी ले रहे हैं, लाइनिंग, अक्सर लाइनिंग जो है मैचिंग की नहीं भी मिलती है, अक्सर ट्राउज़र भी मैचिंग का नहीं मिलता है, दुपट्टे पे पिको नहीं होती है, टेलर भी चीज़ें लेट करता है, पेट्रोल का भी आगे पीछे बहुत खर्चा होता है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि या तो आप ब्रांड से ले लें, किसी सस्ते ब्रांड से चीज़ ले लें, या आप कोशिश करें वन स्टॉप शॉप, एक ही जगह पे जाके सब कुछ हो जाए, तो आपके पेट्रोल के पैसे भी बचेंगे और एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा आपका सारा काम करने के लिए, उसमें ओवरऑल पैसे बचते हैं। जगह 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 जाके अगर आप हर किसी से थोड़ी सी लेस ले रहे हैं, थोड़ी सी लाइनिंग ले रहे हैं, हर कोई अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रखते रखते आपकी चीज़ महंगी हो जाती है। टेलर भी अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है। अब मैं जिसके पास गई हूँ, इनका जो है ना मेरे ख्याल से कोई फैक्ट्री है इनकी, क्योंकि मैंने पूछा कि ये वाकई में इतना अफोर्डेबल है कि मैं कैलकुलेट करते करते थक गई कि हाथ का काम कैसे पूरा ड्रेस इन्होंने 6,500 में बना दिया। तो उन्होंने यही कहा कि हमारा सिलाया इनका अपना कारखाना है। तो क्योंकि जब लार्ज स्केल पे चीज़ हो रही होती है ना, बड़े पैमाने पे हो रही होती है, तो उसमें पैसे बचते हैं। तो ये लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर हम तो हमेशा यही समझते थे, हम तो मतलब लाइक मैं भी एक एज आम व्यूअर अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे लगता था अच्छा मैं खुद जाऊंगी ना, कपड़ा लूंगी, ये लूंगी, वो तो मुझे सस्ता पड़ेगा। लेकिन तुमने कितना सही बताया कि क्योंकि जिनकी पूरी पूरी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वो एक खट्टे में, जैसे तो बोल्टन गई हो, वो होलसेल मार्केट है। हाँ। अच्छा और फिर ये भी हम नहीं काउंट करते कि वैसे तो मैं कहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन या कुछ ब्रांड से मंगा सकते हैं ना, सीरियसली आप वो मंगा लें, आपका पेट्रोल बच जाएगा। अच्छा और आप जाते हैं तो कुछ चाट वाट भी खा के आ जाते हैं, बच्चे को साथ लेके जाते हैं, उसको एक खिलौना भी दिला के आते हैं, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा एक चीज़ होती है ना ऑनलाइन, कभी कभार ऐसे कुछ ब्रांड्स ऐसी होती हैं, मैंने जूते मंगाए, उन्होंने चप्पल भेज दी मुझे। नहीं ये वाकई में है, ये इसकी वजह से लोग बहुत डरते हैं और आई डोंट ब्लेम पीपल के वैसा करते हैं। लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना नाम बना लिया, या अगर आपके जानने में किसी ने ले लिया है या आप उनके रिव्यूज़ देखें, जैसे मैं अपने ब्रांड के लिए करती हूँ कि मैं, जैसे मैंने ये अभी पहना हुआ है, ये मेरे ब्रांड का है, तो ये दूसरी लड़कियों ने पहना हुआ है जो मेरी कस्टमर है, कोई लेट से स्कर्दू में, कोई सियालकोट में, तो वो अगर पहनी हुई है उस पर कैसा लग रहा है, स्मॉल मीडियम लार्ज, आप उससे देख के ऑर्डर करें। उससे अच्छा वो तस्वीरें भी लगाती हो तुम? जी और ज़्यादातर ब्रांड्स लगाते हैं, तो उसमें भी पैसे बच जाते हैं। अगर आप ढूंढ के, आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सिर्फ अपने ब्रांड की बात नहीं करूंगी, जो काफ़ी अफोर्डेबल काम कर रहे हैं। आपको दिखने में लग रहा होगा कि अब अगर जैसे यही साहिबा ने बनाया ना 10,000 का, अगर कोई ऑनलाइन देखेगा ना कि ये 9,000 का, बोलेगा 9,000 ये तो इतना महंगा है, मैं खुद बना के देखती हूँ। बनते बनते आपका खर्चा 10,000। ये तुम्हारा कितने का है ये वाला जो है? ये 5,000। Oh my
गॉड जी। पूरे ट्राउजर भी? नहीं ट्राउजर नहीं, Trouser दुपट्टा अलग। और शर्ट। और ट्राउजर मैं जानबूझ के छोड़ देती हूँ कि बहुत सारी लड़कियों के पास ना वाइट होते हैं ट्राउजर white होता है, trousers, हाँ। तो ये मैं बहुत ज़्यादा माइंड में ऑब्सेसिवली सोचती हूँ कि जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो किस किस तरीके से पैसे बचाते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली जब मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे पैसे बचाती थी। तो ट्राउज़र पे अक्सर लड़कियाँ पैसे बचा लेती हैं। या जैसे आपने ये फ्रॉक पहनी हुई है तो मैं क्या करूँगी कि इसके नीचे की पैंट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ इसके नीचे टाइट्स पहन लेती हैं। हाँ तो मैं भी ऐसे करती हूँ। मैंने भी यही किया हुआ है। जो कपड़े पहन के आई थी मतलब घर से, वाइट शलवार है, मैंने उसके नीचे वाइट शलवार पहनी, मैं नहीं पहन रही भाई चिपका हुआ वो जी जी चूड़ीदार या चूड़ीदार, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा सी थ्रू होता है। अगर मैंने चिपकी हुई कोई चीज पहनी होती तो सी थ्रू हो रही होती। ये ब्रीदेबल है फैब्रिक? हाँ ब्रीदेबल है, पूरा बहुत ब्रीदेबल फैब्रिक है। हाँ पैसे नहीं पूछना बहन, मुझे नहीं पता, डिजाइनर से लेके मांग के पहने वापस कर दूंगी। सो हम्बल निदा जो है बस बहुत हम्बल है। आई लव दिस अबाउट मैं बहुत कम, मैं भी ईद की ईद अपने कपड़े खरीदती हूँ जी। एक जोड़ा होता है जो मैं खरीदती हूँ, मैंने कहा अल्लाह ये तो मुझे भी हक है, बाकी मैं सब वापस कर देती हूँ। तो लोग समझते हैं बड़ी लकी है वो, लेकिन ये होता है कभी कभार आपको अपने लिए भी चाहिए होता है यार। कोई गिर गई कोई चीज खाते हुए कुछ हो, आप कितना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं आप दावतों में जाएं तो। और अपने की खुशी अपने की बात और है यार। अपना तो होना चाहिए। हाँ सो ईद पे मेरा भी बनता है ईद की ईद जोड़ा। ओके जी, सो आप देख सकते हैं कि ये तुम बताओ जब वहाँ पे बैठो, अब तुम इसको थोड़ा बताओ भी कि भाई मेकअप तुम अपना खुद कर लेती हो वैसे अपना मेकअप? अच्छा मेकअप में मैं थोड़ी सी फुअड़ हूँ, मैं कपड़ों में ज्यादा अच्छी हूँ, मेकअप में तो मेकअप आर्टिस्ट को बुला लें हम किसी? बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए। कौन है? आ जाओ शहजादी। शहजादी बहुत टैलेंटेड है। हाँ यकीनन मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो ये बताएंगी। मैं शहजादी से अच्छी बेस नहीं लगाता कोई दुनिया में, इस दुनिया में। मेरा अपना थोड़ा सा रीजन ये है कि मैं लकी रही हूँ, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, तो मैंने वही किया हुआ है कि बस टिंट लगाया, वही जो लिप पे लगा वही चीक पे लगाया और बस थोड़ा सा मस्कारा लगाया और बाल ब्रश किया और निकल गई। अच्छा तुम जाहिर है तुम शॉपिंग पे भी निकलती होगी अपनी ब्रांड की वजह से, चीजें ऑब्जर्व करती रहती होगी, तो तुम स्किन पे क्या लगाती हो कि वो थोड़ा स्किन खराब ना हो ना? मतलब सनब्लॉक कौन सा लगाती हो? सनब्लॉक मेरे पास न्यूट्रोजेना का है और मैं यही कहूँगी कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। आजकल लड़कियों ने ना इतनी सारी मेकअप की किट्स जमा करना शुरू कर दी हैं, ये आई शेडो पैलेट, तो 4 किस्म के मस्कारे, तो 10 किस्म के ब्लश। मैं कहूँगी अगर आपके पास बजट कम है ना तो एक सनब्लॉक जरूर होना चाहिए। सनब्लॉक कर लें, मेकअप थोड़ा लिमिटेड कर लें, लेकिन सनब्लॉक पे जरूर स्पेंड करें ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे, है ना? आई शेड्स होते हैं इन पे बिल्कुल भी पैसे बर्बाद नहीं करने, क्योंकि ये हम नीले पीले आई शेडो लगाता ही कोई नहीं है। अब तो सिर्फ आप ये है कि अच्छी बेस ले लें, कोई अच्छा प्राइमर ले लें, सनब्लॉक कहा है वो साहिबा बेस्ट होना चाहिए आपको। मैंने मुझे इतनी अकल नहीं थी, मैंने इतने पैसे बहाए हैं, है ना? मैं मैक का नीला ले आई, मैं हरा ले आई, कभी भी मैं नहीं लगाना नीला आई शेड, हमने क्यों नीला लगाऊं तो लगे मुक्का मारा हुआ किसी सूट ही नहीं किया। तो ब्राउन के, पीच के, पिंक के, इस तरह के न्यूड कलर्स शेड्स हमारे ऊपर अच्छे, और हल्का शिमर वेमर 1-2 ले लें वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेकअप में थोड़ा सा बचाएं। मैं ये कहूँगी अगर आप अपनी स्किन केयर के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, अपने पैसे स्पेंड करेंगे तो मेकअप ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा तो यही मोटो है लाइफ में कि अपनी स्किन को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो। आजकल एक लाइनर ले लो, एक मस्कारा ले लो, कुछ कलर के शेड्स ले लो, एक ही ब्लश ऑन ले लो, पिंक या पीची। अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन थोड़ी सी डार्क है तो थोड़ा पीची अच्छा लगेगा ब्लश ऑन। अगर आपको थोड़ा साफ रंग है तो पिंक अच्छा लगेगा, और 2-3 लिपस्टिक के कलर्स ले लो, एक डार्क ले लो, एक लाइट ले लो। और मैं तो ये कहूँगी, असल में जब मैंने कपड़ों का ब्रांड नहीं शुरू किया था ना, तो मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझसे कहा था कि कपड़ों का काम बड़ा गंभीर काम है, प्रोडक्शन के बड़े मसले होते हैं, हमें काम करते हैं चाइना से मेकअप इंपोर्ट कराते हैं, जो कि वैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। चाइना से मेकअप इंपोर्ट कराते हैं, उसके ऊपर रीब्रांड करते हैं, तुम्हारा नाम लगाते हैं और उसको सेल करते हैं। मैंने उससे कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद नहीं इस्तेमाल करती मेकअप, तो मैं दूसरों को कैसे सेल कर सकती हूँ? कपड़ों का बचपन से शौक है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि मेकअप स्पेशल ओकेजन्स के लिए करें, वरना मेकअप से थोड़ा सा दूर रहें, टेंट लगा लें, और वो भी नेचुरल आजकल आते हैं। वो जो बीट होता है, बीट को क्या कहते हैं उर्दू में? बीट रूट जो होता है, चुकंदर के पानी का वो आता है नेचुरल बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं वो बना रहे हैं। आप वो अपने लिप पे लगाएं, थोड़ा सा मस्कारा लगाएं, ज्यादा मेकअप ना करें। अच्छी स्किन हो तब करें ना यार, तुम्हारी तरह की स्किन सबकी तो नहीं होती। सो वो वाली बात है। और उसकी बच्ची की स्किन पे भी इतनी मेकअप की जरूरत नहीं, लेकिन वो साहिबा देखो कितने तरीके से उसका मेकअप कर रही है। देखें अगर मैं साहिबा की तरफ जाती हूँ, आई मेकअप साहिबा ने कितना साहिबा इतनी खूबसूरत ये लग रही है। बहुत प्यारा मेकअप। गॉड, तुमने तो अपनी जैसी आंखें बना दी उसकी। वाह, अच्छा दिखाना, खूबसूरत। साहिबा प्लीज शेड्स दिखाओ ना, मेरी नीयत खराब हो गई ना उसके मेकअप पे देखूं।
सारा मेरा भी किसी दिन कर दो मेकअप यार। हाँ। नहीं वो मुझे पहले इतनी प्रैक्टिस नहीं थी जाहिर है, लेकिन पूरी ज़िंदगी तो मेकअप करवाया है ना, लेकिन हाथ चलाने की तो इतनी प्रैक्टिस खुद से नहीं थी ना किसी के फेस पे। तो वो जब से सैलून ओपन हुआ है तब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गी। तो वो मैं मेकअप भी जल्दी कर लेती हूँ। बंद करो, ये सिल्वर सिल्वर क्या कौन सा शेड? ये मैं लाई थी लंदन से लाई थी, मिंक पिंक। प्राइमार्क है ना, वहाँ से बड़े सस्ते 2-4 पाउंड के मिलते हैं। ये मुझे मिला ही नहीं फिर, और ये इसको बस यूं ऐसे आईलिड पे लगा देना। लेकिन बेस जो है वो मैट करनी है पहले। अच्छा, बेस मैट करके आईलिड पे बस बेस कुछ भी आप लगा लो, कुछ भी कोई भी शिमर आप लगा लो। साहिबा मैं लाहौर आऊंगी तो मैं भी आपसे मेकअप कराऊंगी। वाकई में बहुत अच्छा मेकअप, बहुत अच्छा मेकअप किया है। देखो आंखों पे कुछ भरा भी नहीं है, एक शेड लगा के तुमने ये क्या किया? ये कॉर्नर ये भी तो सिखाओ ना हमें। अच्छा ये होती है, ये सॉकेट लाइन होती है। इसको थोड़ा सा ना हम, क्योंकि इनकी आईज मुझे लग रही थी कि ये स्पेस कम है, तो मुझे लग रहा था कि इसको अगर हम मैं दबा दूंगी तो जरा और। तुमने क्या कलर दिया सॉकेट लाइन पर? मैंने कितना सही ईद वाला मेकअप, ब्राउन। अच्छा ब्राउन, हल्का चॉकलेट ब्राउन के साथ मैंने ब्लैक भी मिक्स किया है। अच्छा ब्लैक तो और वो लग नहीं रहा होगा ना, हाँ लग नहीं रहा होगा ना, थोड़ा सा है। हाँ वेरी नाइस। और तुमने लाइनर की जगह ब्लैक आई शेडो दे दिया हल्का, जाके वो ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग। अच्छा लाइनर मैं लगाती नहीं हूँ, वो बड़ी पक्की सी लुक आती है कभी कभी लाइनर में ना। मुझे ब्लेंडेड मेकअप पसंद है। वेरी नाइस। और लिपस्टिक का क्या है कलर? पिंक। ये मैट वाली है लिपस्टिक। हाँ ये अच्छा, मैं कभी भी मुझसे कोई पूछ लेना कि लिपस्टिक का कौन सा शेड लगाया हुआ है तो मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि मैं 2-3 शेड मिक्स करके जब तक मेरे जो मैं सोच रही होती हूँ ना वो शेड नहीं आता मैं लगाए जाती। तो ये है कि मैं बता नहीं सकती कि ये कौन सा कलर है। वेरी नाइस। ओके जी, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद शहजादी मेकअप स्टार्ट करो। बेस तुम कौन सी लगाने वाली हो भी दिखाओ। वैसे शहजादी मेरी जो बेस लगाती है वो मैं जॉर्जी अरमानी लिफ्ट लगाती हूँ। मैं भी वही लगाती हूँ। अरमानी लिफ्ट मुझे सैप की जो सबा है जी। उसने कहा था, क्योंकि अक्सर हम लाइट्स वगैरह की वजह से हमारी स्किन हल्की हल्की सैग होने लगती है, डाइटिंग भी करते हैं। सो सबा ने मुझे रेकमेंड की थी कि अरमानी लिफ्ट जो है वो बड़ी अच्छी है। और फिर मैं कंसील शहजादी करती मेरी आंखों के नीचे कंसील जो वो टार्ट से शेप टेप टार्ट से करती, क्योंकि मेरे हल्के ज़्यादा हैं। अच्छा। उसको छुपाने के लिए। और मैक का जो होता है वो दोनों। मैं अगर अपनी स्किन के लिए बेस बता दूं ना, तो मैं ये लगा। ब्रेक के बाद बताना, कुछ रहने दो। ब्रेक के बाद बताती हूँ कि मैं कौन सी बेस बता दूँगी। एक ब्रेक के बाद आइए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। और ब्रेक के बाद देखिए कि तबस्सुम जो है इन्होंने कहाँ से कैसे शॉपिंग की और क्या कपड़े बनाए, और साथ साथ यहाँ मेकअप भी देखेंगे उस मॉडल का जिनके कपड़े कोमल ने बनाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हर किसी का हक है, ख़ास तौर पे औरत का हक है सजना संवरना। और ये ईद जो आ रही है, बड़े अरसे बाद हम ईदें मना रहे हैं, दावतें दे रहे हैं। 2 साल तक तो आप बचाती नहीं ना अपने पैसे। हाँ जी घर में ईद करनी है, क्या करें जोड़ा बना के। इस वक्त हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आप कहाँ से कैसे पैसे बचा के अपनी ईद का जोड़ा तैयार कर सकती हैं। हाँ देर हो गई है, कुछ करें, भागम दौड़ी करें, हाथ पैर मारें, बना सकती हैं अब अपनी ईद का जोड़ा। और अब पहले हमने आपको बताया कि कोमल ने मतलब लाइक सरप्राइजिंगली 6,500 रुपये का जोड़ा तैयार कर लिया है। अब तबस्सुम आरिफ से पूछते हैं कि इन्होंने कितने का जोड़ा बनाया। आइए इससे पहले देखते हैं इनका बनाया हुआ जोड़ा। आ जाओ। ओए कितना प्यारा कलर, मुझे लगता है आपका फेवरेट कलर है रेड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाओ, ओए होए होए, कलर इन भी हुआ हुआ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर। आपको भी रेड पसंद है कलर? नहीं, मैं ओकेजनली उस हिसाब से मैंने असल में ये वाला कलर इसलिए किया था कि मैंने कहा जैसे इस ईद पे क्या होता है कि ईदियाँ भी जारी होती हैं ना ससुरालों में। और आपको बजट भी लिमिटेड चाहिए होता है, और आप सोचते हैं कि इस बजट में हमने ससुराल में ईदी भेजनी है, या लड़की ने अगर अपना जोड़ा बनाना है तो उसको क्या करें। तो मैंने थोड़ा ब्राइट कलर लिया था। क्योंकि गर्ल्स के लिए होता है कि वो शादी ब्याह में डांसेस करती हैं, थोड़ा फ्लोई लुक भी चाहिए। बहुत लॉन्ग इसलिए नहीं किया कि फिर आपको हर वक्त हील्स पहननी पड़ती है। अच्छा, अब ये वाले कपड़े ईद पर तो चलेंगे, ईदी पे देने के भी काम आएंगे। बाद में जो शादी से पहले ढोलकियाँ मोलकियाँ होती हैं, ये उसके लिए भी बड़े, और ये ब्रीदेबल कपड़ा है, गर्मी भी नहीं लगेगी। और देखो ना उसका मैंने पूरा फ्लोई पूरा इस तरह बनाया कि अच्छी बड़ी कलियाँ डलवा के ना, ताकि वो लड़कियां जैसे पहन के जाती हैं कि गर्मी नहीं लगे। तो आपको कोई चीज़ चिपक नहीं रही है। और ब्राइट कलर इसलिए लिया था ज़रा, तो आप हल्का मेकअप करें, हल्की ज्वेलरी भी पहनेंगे ना
तो आप बहुत लगते हैं जैसे तैयार हुए। तैयार। अच्छा सब छोड़े, बताए कितने का बनाया ये बताएं। बजट तो मुझे भी कम मिला था, बट हाँ। मैंने उसमें कोशिश की कि मैं 8400 में बना लूँ ओह, सब चीज़ों के साथ। बहुत कलर अच्छा है। वाला। हाँ। वेरी नाइस। ये इन्होंने जो मेहनत की, ये जो समझदारी इन्होंने दिखाई, उसका हमने पैकेज कवर कर लिया। आइए चल के देखते हैं तबस्सुम आरिफ का इतनी खूबसूरत जोड़े को खरीदते हुए पैकेज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबस्सुम आरिफ और इस वक्त मैं आपको बाज़ार में नज़र आ रही हूँ। निदा ने मुझे एक छोटा सा बजट दिया है और उस बजट में मैं आपको ज़बरदस्त किस्म की शॉपिंग करके दिखाऊंगी। भाई ये कैसे खाड़ी नेट कैसे दी है? अच्छा ये तो मैसूरी पे है ना? ये लाल वाला भी दिखाओ, ये लाल वाला। हाँ ये लाल अच्छा लग रहा है। 5,500 का नहीं 3 पीस आ गया कम्बल। नहीं 5,000 में तुम 3 पीस लगाओ। ये हो गया जी हमारा बिल। तो अब हम यहाँ से चलते हैं बेलों की तरफ। अच्छा आप मुझे बहुत कम प्राइस वाली बेल दिखाइएगा क्योंकि मेरा बजट ज़्यादा नहीं है। ये कैसे गज है? अल्लाह ये तो बहुत पतली है, 30 के हिसाब से चौड़ी मैंने तो ली है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमें ये गज चाहिए कोई 7 गज, 350 की ये पड़ेगी और इसके हम लगाते हैं 200 रुपये। और ये मैंने इसके दुपट्टे के लिए लिया है ताकि थोड़ा सा दुपट्टा हाईलाइट हो जाए और वो थोड़ा फॉर्मल लुक भी दे। हमें बटन चाहिए एक, तो बटन आप दिखाइए, बटन आपके पास कौन से हैं? नहीं मुझे वो वाले दिखाइए जो कांच की तरह लगते हैं। ठीक है इसमें से आप 20 लगाएं। कितने के हो रहे हैं 20 बटन? अब हम इसको सिलवाने के लिए चलेंगे टेलर की तरफ। ये हमारे डिज़ाइनर टेलर हैं बाबर और आज मैं इनके पास ये लेके आई हूँ जो हमने सामान ख़रीदा था। अच्छा बाबर ये मैं लाई हूँ 9 गज। ठीक है इसमें से आपने दुपट्टा निकालना है 2.5 गज का और ये बनेगी 6 पैनल्स में आपने पूरी लॉन्ग शर्ट। स्लीव्स इसकी प्लेन होंगी, समझे इतना चौड़ा बॉर्डर इसका आएगा। तो ये पूरा नीचे राउंड आपने 6 पैनल्स में लगाना है। स्लीव्स फुल होंगी 22। आगे इसके बॉर्डर होगा 3 इंच का। तो अब मुझे बताओ कि तुम इसकी सिलाई के क्या लोगे? इसकी सिलाई आपसे 4,000 लेंगे। अच्छा बाबर ये जो तुम पैसे बता रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, कुछ और कम कर सकते हो? कितने? आपके लिए डिस्काउंट कर देंगे 3,000 तक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं 3,000 बहुत ज़्यादा हैं मेरे लिए। तुम इस दफ़ा 2,500 करोगे? मेरा बजट बहुत कम है। तो देखिए जी हमने अपने बाबर साहब को मना लिया कि ये हमारे लिए 2,500 में ये सूट सी के देंगे। और आप कब तक मुझे दे देंगे? ये बजट सैटरडे तक हो जाएगा इंशाल्लाह। सैटरडे तक ये हमें सूट दे देंगे और हम आपको फिर दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा है। वाह 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 ज़बरदस्त। 8,400 का जोड़ा यहाँ तैयार है। और ये सीरियसली अगर आप ख़रीदने जाएं किसी डिज़ाइनर से, तुम तो बताओगे क्योंकि तुम तो बहुत इकोनॉमिकल रीजनेबल डिज़ाइनर हो, नहीं, लेकिन वाकई। अगर तुम दुकान में हम लोग जाएं नहीं ये तो वाकई मिल में सकते बहुत का? अफोर्डेबल है क्योंकि ये फ्रॉक है और इसमें हाँ। कलियां हैं। हाँ। तो इन्होंने अब टेलर में भी बड़े अच्छे पैसे हाँ। बचा लिए क्योंकि उसने बड़ा अच्छा कट बनाया है है ना, इसका। बहुत साफ सुथरा। और ये डबल सिलाई है क्योंकि हाँ। इसमें लाइनिंग भी लगी हुई है तो ये तो काफ़ी अफोर्डेबल बन गया है। हाँ 2500 में अगर उन्होंने 4 पीस कह लेना इसे। हाँ। 4 पीस है, ये पीस ही बहुत लिया अच्छा इसने। बन गया है। हाँ। दुपट्टे के ऊपर भी उसने पूरा बॉर्डर लगाया, बेल लगाई, नीचे भी उसने सारा किया। तो मतलब मैंने इस हिसाब से भी किया कि मतलब वो ईद पे भी पहने, कहीं शादी में पहने, कहीं आपको जोड़ा ईद पे भिजवाना है हाँ। तो आप कम पैसों में एक अच्छी चीज़ भेज रहे हैं। अच्छी चीज़ भेज रहे हैं। और आपने बिल्कुल इतना अच्छी बात की
कि जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना उसके उस पे अगर ज़्यादा काम भी ना हो तो उसको अलग ज्वेलरी वगैरह से एक्सेसराइज करके आप उसको फॉर्मल बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कलर ऐसा है, ब्राइट कलर है। कौन से और कलर्स हो सकते थे ब्राइट में? रेड हो सकता है, रेड है, मैरून है, नेवी ब्लू कलर आजकल बहुत इन है, मैजेंटा कलर बहुत इन है, जो ब्राइट कलर्स में अच्छा। पेस्टल कलर्स में तो फिर आपके पास ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, पिंक है, लाइट ब्लू है, पाउडर ब्लू चला जाता है, वाइट चला जाता है, तो वो आप समर के लिए यूज़ करते हैं। बट मैंने कहा इसको कि हम जब कहीं शादी ब्याह के हिसाब से देख रहे होते हैं तो लड़कियों की ज़्यादातर होता है कि हम ब्राइट कलर पहने, तो मैंने थोड़ा सा ब्राइट कलर रखा कि अगर बहुत कहीं आपको फॉर्मल शादी में जाना है आप हैवी ज्वेलरी पहन लें, हल्की पार्टी में जाना है आप सिर्फ स्टड्स पहन लें, हल्का सा मेकअप कर लें, ज़्यादा कहीं जाना है डार्क लिपस्टिक लगा लें, तो आप बहुत सारी चीज़ों से खेल सकते हैं इस ये कलर में। आपकी जो टिप है ना, ये मेरे ख्याल से हमारे लोगों को समझ आएगी कि ब्राइट कलर की वजह से आप सस्ता कपड़ा भी ले रहे हैं और इतना काम भी नहीं है, तो आप लगेंगे कि हाँ जी आप तैयार आए हुए। वो एक बात है। प्लीज़ बैठो वहाँ पे। इसकी स्किन वगैरह बड़ी अच्छी है। अब इसका मेकअप आप ज़रा सजेशन दे, अगर आप करवाएंगे इसका मेकअप, ज़ाहिर है मैं किसी ब्यूटिशियन को बुलाऊंगी। शाहीन तुम आ जाओ। सो आपको क्या लगता है, तुम खुद अपना टिंट विंट तो लगा के आई हो घर से, है हमें पता है तुम्हारी स्किन बड़ी अच्छी है, मैं तो कह रही हूँ ऐसे ही चली जाओ, ईद पे ऐसे ही चली जाओ, इसकी तुम्हारी वाली स्किन है। सो आप क्या सजेशन देंगी कि इसका किस तरह का मेकअप होना चाहिए? पर्सनली मैं ये चाहूँगी, जैसे अभी हमें किसी ख़ास जगह नहीं जाना है, घर पे हैं अगर, तो इसका लाइट बेस हो, सिर्फ हल्की सी गोल्डन आंखें करे आदमी, लैशेस लगाना या उस पर हल्का मस्कारा और लाइट लिपस्टिक, तो उससे क्या होगा कि इसका क्योंकि ड्रेस डार्क है तो इसका मेकअप सटल लगेगा। और अगर हम किसी शादी ब्याह के हिसाब से करेंगे तो हम थोड़ा सा ब्राइट करेंगे। तो अभी हम इसका फिलहाल मेकअप लाइट रखेंगे। ठीक है, अब हम ईद के लिहाज से करेंगे, प्रोग्राम उसी को बेस करते हुए है। शाहीन हमारी बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ इनके आगे बैठ जाते हैं आके, बड़े अच्छा ही आई मेकअप करती है। मेरा भी इन्होंने काफ़ी अर्से किया है। अच्छा, मैं भी बताऊं कि मैं जब भी आती हूँ आपके शो में, शाहीन ही मेरा मेकअप करती है, क्योंकि मुझे होता है कि जल्दी से मेकअप कर दे। मैं मेकअप में ना इतना टाइम नहीं लगा सकती, तो वो 10 मिनट में मेकअप कर देती है, क्योंकि जाहिर है लाइव शो की आदत है, तो जल्दी मेकअप और परफेक्ट मेकअप होता है। ज़बरदस्त। तो शाहीन, हमें इनका ईद सॉर्ट ऑफ मेकअप चाहिए। अब आप दिखाएं बेस कौन सी इस्तेमाल करेंगी, फिर मैं बताती रहूँगी इनके ऊपर, क्योंकि इनकी स्किन इतनी अच्छी है। मुझे लगता है कि जो इतनी यंग बच्चियां जिनकी स्किन इतनी अच्छी है उनके लिए बीबी क्रीम ही बहुत होती है ना। ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन आजकल पता है क्या प्रॉब्लम है, जो बच्चियां हैं वो मोबाइल यूज करती हैं, तो डार्क सर्कल्स जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो उसको कवर करने के लिए कोई थोड़ा सा अच्छा, जैसे हमारी फील्ड में अगर देखें तो माहिरा खान की स्किन बड़ी अच्छी है और वो थोड़ा सा नेचुरल मेकअप रखती है। सो अक्सर मुझे मेकअप आर्टिस्ट बताते हैं कि माहिरा सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स छुपा लेती है और अक्सर उसे बेस नहीं लगाई होती, क्योंकि डार्क सर्कल्स तो है ना। अगर आपकी स्किन अच्छी है ना, हेल्दी स्किन है, तो आपको मैं कहती हूँ बेस की इतनी जरूरत ही नहीं है। नहीं, खाली कंसीलर लगा, कंसीलर लगाए, हल्की सी लिपस्टिक लगाए और हल्का सा। शाहीन दिखाओगी तुम कौन सी वाली बेस यूज कर रही हो? इस पे लिक्विड बेस ले रही हो, दिखाओ मुझे। क्रिस्टीन की। हाँ, क्रिस्टीन की है और ये बहुत रीजनेबल होती है, इतनी महंगी भी नहीं होती, और थिन भी है। सो अब ये देख लें कि इसके लिए कितनी बेस की ज़रूरत है और फिर कैसा। शाही इस तरफ आते हैं हम शहजादी की मेकअप की तरफ, आंखें बंद। शहजादी बड़ा अच्छा मेकअप किया तुमने, गुड गर्ल गुड गर्ल। शहजादी मेकअप अच्छा नहीं करेगी तो और कौन करेगा? निदा ने फुल प्रैक्टिस कराई हुई है। हाँ माशाल्लाह, 13 साल से मेरा मुंह मिला हुआ है इसको कैनवस के तौर पे। कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। अच्छा, मैं अपनी बेस ब्रेक से पहले जाने से बता रही थी कि मैं कौन सी बेस यूज करती हूँ। अक्सर ये लोग पूछ रहे होते हैं कि मैं, साहिबा भी दिखा दे फिर मैं मेकअप पे आती हूँ। ये जी मैं ये वो यूज करती हूँ, सेफोरा। ओह अच्छा, ये मेरा कॉम्पैक्ट है। सेफोरा का कौन सा शेड यूज कर रही हो? पीच लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो पीच में मैं मतलब स्किन को मैं देख लेती हूँ। ज्यादातर वैसे पीच कलर हमारी स्किन पे सूट करता है। साहिबा की भी स्किन बहुत अच्छी है। और मैं बस मेरा यही है डार्क सर्कल। तो वो भी से छुपाती हैं। हाँ, मैं कंसीलर नहीं लगाती। हाय हाय। हाँ, इससे ये इसकी इतनी अच्छी कवरेज है ना, कवरेज आती है कि जरूरत नहीं। और ये इसका वो है, ये कॉम्पैक्ट है। सही है भाई, जबरदस्त। ये है, जल्दी हो जाता है। जितना कॉम्पैक्ट दिखाना मुझे, मैं भी ये चीजें जरा सब चीजें नोट करती रहती हूँ। रिपोर्ट बंद हो गई।
अब क्या होगा? अच्छा, अभी ये होगा मेरे जब हम पास जाएंगे घूमने 24 फिर हम अपने लिए लेकर आएंगे। अक्सर ये होता है ना कि कभी आपके पास बेस वाइट आ जाए तो फिर आपको चाहिए कि आप जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो डार्क ले लो। हाँ, कभी गलती से आ जाती है और ना कि कभी आप बेस चेंज मार दो, ज्यादा ब्राइट आ जाए तो फिर आप- कॉम्पैक्ट हाँ, उल्टा वो कर ले। उल्टा कर ले तो वो फिर मैनेज हो जाता है। जैसे वही लिपस्टिक वाली बात है कि अपनी मर्जी का शेड आप बना लेते हो। हाँ, तो ये आप देखिए कितना खूबसूरत तैयार किया है, एक खूबसूरत प्यारी सी यंग लड़की को उन्होंने उसी जरा खड़ी होके दिखाओ ना, खड़ी होके उसी दिखाओ। की एज ग्रुप के हिसाब से तैयार किया। और इसको मतलब ड्रेस को कैरी आप ऐसे भी कर सकती हो, दुपट्टा का हाँ ऐसे कैरी कर सकती हो। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने जो बाल हैं वो कर्ल्स इसलिए नहीं डाले कि वो खुल जाएंगे। हाँ। पसीना आ जाता है, आपने ईद के दिन काम करना होता है, तो उस वजह से बिल्कुल स्ट्रेट रख के बस लाइट से ना इन्वर्ट करती हैं और वो एक अच्छी सॉफ्ट लुक आ गई है, क्योंकि फेस को भी इतनी ज़्यादा हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं और बाल भी। और वो जो एज है उसकी मेकअप के बगैर लग रही थी, वो मेकअप के साथ भी वही एज हाँ, लग रही वो बड़ा बड़ा लगना वो अजीब सा लगता है ना। तो जो ये इस तो हो एज गई की- जी पूरा वो, पूरा वो होता है कि अक्सर ये होता है कि मेकअप करके ना वो लड़की को आंटी बना देते हैं एकदम। ये तो लड़की को लग रही। अपनी एज में लगना चाहिए, बिल्कुल और बेस्ट। आंटियों को भी लड़की बनना चाहिए मेकअप करके। बिल्कुल आंटी मत कहो ना। ओके जी, फिर हमारे कोमल की तैयार हो गई है कि नहीं? हाँ, देखे ना शहजादी ने गोरा मेकअप किया है। शहजादी तुम्हें तक गोरा मेकअप करने का शौक कैसे हो गया? गोरा नहीं किया मैंने। हाँ, हाईलाइट वो हाइलाइटर जो है ना वो हाँ। मैंने उसके साथ पाउडर के साथ मिक्स किया है ताकि वो ग्लो करे बस। ओहो जरा आए उससे base फटती नहीं। तैयार है? बस आ जाए भाई, ये लगी आ जाए। ओके, ये देखिए भाई, देखिए भाई इनका मेकअप और इनके बाल देख सकती हैं आप, क्योंकि कोमल ने थोड़ा शादी टाइप कपड़े बनाए हैं तो उसको उसके लिए इनके बाल भी एक्चुअली उसी टाइप के होने चाहिए कि जिस तरह आप अगर शादियों में जा रही हैं या ईद के बाद या किसी बड़े डिनर पे जा रही हैं तो बाल भी उसी टाइप के ज़रा अच्छा सा वेव दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्प्रे लगा के कर्ल नहीं किया हुआ। और ये ऐसा वेव है जो स्टे करेगा, क्योंकि ये आयरन सॉर्ट ऑफ चीज़ से किससे दिया, टोंग से दिया है। हाँ, और टोंग से ये दिया है, वेव तो बहुत इन है, इन बड़ा बड़ी अच्छा आजकल। लगता है। हाँ, और इसके बाल भी बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छे। एक छोटी सी कमी रह गई है, ज्वेलरी नहीं है हमारे पास, वरना एक अच्छा सा सेट होना चाहिए और हाँ, थोड़े से बड़ी झुमके होने चाहिए। तो- और लेकिन अगर ईद है तो ईद पे आप लाइट भी रख सकते हाँ, हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ प्लीज। हाँ, ओके जी, यहाँ आगे हम तबस्सुम के जोड़ा जो डिज़ाइन उन्होंने किया है, तुम भी आओ खड़ी हो। उनके मेकअप के ऊपर जो शाहीन ने मेकअप किया है, वेरी नाइस। सबसे अच्छी बात यह है मेकअप में, आप देखें इस बच्ची को भी मेकअप की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी और उसको मेकअप की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए शाहीन ने बहुत कम बेस रखी है। आंखें बंद करो। सॉफ्ट आई मेकअप किया, जो ईद पर सॉफ्ट ही मेकअप अच्छा लगता है। लैशेस लगाई हैं क्योंकि इसकी आंखों पर, और बहुत तमीज़ से लैशेस लगाई हैं क्योंकि इसकी लैशेस जो है बहुत बदतमीज़ी से लोग कभी लगा देते तो आंखें डूब कर जाती थी। ये आप देख सकते हैं। और ग्लॉसी लिपस्टिक दी, हालांकि गर्मियाँ हैं लेकिन कुछ फेसेस ऐसे होते हैं उनके ऊपर मैट लिपस्टिक इतनी अच्छी नहीं लगती, ग्लॉसी लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है। सो ये देख बस सकते इसमें हैं भी आप। ज्वेलरी की कमी है थोड़ी सी हमारी। अगर देखें आप ईद पे दोपहर में है हाँ। तो कलर इतना ब्राइट है, ना पहने ना पहने तो अच्छा है। अगर आप रात में जा रहे हैं सो फिर आप उस वक्त कोई ज्वेलरी पहन सकते हैं, है ना। मैंने बालों को भी इसीलिए कहा कि बिल्कुल हल्का सा ब्लो ड्रायर हाँ। रखें ताकि वो ख़राब ही नहीं हो ना, बस हाँ। आदमी पोनी कर ले, कैचर लगा ले हाँ। और नेचुरली आदमी हर चीज़ कर सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी मेहनत से इस शो का कंटेंट जो है वो डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प की। आप लोग गए स्पेशली और जाके बाज़ारों में, क्योंकि अब वो तो बोल्टन चली गई, वहाँ सब पहचानते हैं और वो फिर इतनी मुश्किल होती है शॉपिंग करना, बहुत सारे लोग थे, है ना, जो हमने काफी छुपाए हैं कैमरे से। इधर उधर। सो थैंक यू आप तीनों का, इतनी मेहनत करके लोगों को। आपका भी बहुत शुक्रिया कि हमें पता चला कि हम भी कम पैसों में कपड़े बना सकते हैं। हमें मौका मिला कि हम भी ऑडियंस को बता सकें कि हम लोग किस तरह डिजाइनिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि बजट कम से कम हमारा हो। अच्छा, और अगर आप कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं निकलने का, वो सो ये ओमल बाई कोमल है, ओमल बाई कोमल से ऑर्डर कर देना। हाय, हम थक गए हैं बच्चों को खुश खुश करके, घर वालों को खुश करके, पता नहीं क्या क्या टोट के क्या क्या चीज़ें आजमा ली, लेकिन हम रेस्टोरेंट जैसा खाना नहीं बना पाते। वो क्रिस्पीनेस जो उनको चाहिए खानों में, वो क्रंचीनेस जो उनको फ्राइज़ में चाहिए, ब्रोस्ट में चाहिए, पकौड़ों में चाहिए और दूसरी चीज़ों में चाहिए, वो हम क्यों नहीं दे पाते। ब्रेड क्रम्स, मैदा, अंडा, पता नहीं क्या क्या मिला मुलू के सब कुछ कर लिया,
मगर हम वो चीज़ उनको फराहम कर ही नहीं पा रहे जो उनका दिल चाहता है खाने का। स्कूल के लंच बॉक्स अगर आप देख लें, कहते हैं मम्मा वैसा नहीं था। फिर अगर आपकी कोई दावत में बड़े मज़े से अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मेहनत करके बनाए, नहीं खाना वैसा नहीं था। अब ये जो वैसा नहीं का जो जुमला है ना, ये नहीं मज़ा आता सुनने में। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके कानों में अच्छी अच्छी आवाज़ें गूंजें और उसका हल है क्रिस्पी फ्राई के पास। मसाको का क्रिस्पी फ्राई जो है वो ऑल इन वन सॉल्यूशन है। 15 से 20 मिनट में आपके क्रिस्पी स्नैक्स तैयार। हलाल सर्टिफाइड है और मज़े की बात यह है कि आप इसमें पकौड़े भी बना सकते हैं, फ्राइड अनियन भी बना सकते हैं, फ्राइज़ भी बना सकते हैं, सब्जियों के उसको कहते हैं कि सब्जियों के फ्रिटर्स कहते हैं, फ्रिटर्स शायद, वो भी तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगी जो बर्गर का पैटी है उसको भी क्रिस्पी बना सकते हैं। सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वो इस पैकेट के अंदर है। क्रिस्पी फ्राई के पैकेट को यूज़ करने के लिए 3 स्टेप प्रोसेस है और वो क्या है, आपने क्रिस्पी फ्राई का पैकेट खोला और इस मिक्सचर को आपने 2 बोल्स में डिवाइड कर लिया। एक बोल में पानी शामिल करें, दूसरे बोल में ड्राई मिक्स रखें, कुछ भी शामिल नहीं करने की ज़रूरत। फिर आपने क्या करना है, जिस भी चीज़ के साथ आपने क्रिस्पी फ्राई को यूज़ करना है, चिकन लेने चले फॉर एग्जांपल, आपने चिकन को उस पानी वाले मिक्सचर में डिप किया, फिर ड्राई में डिप किया, फिर पानी वाले मिक्सचर में डिप किया और फिर ड्राई में डिप किया और फिर आपने फ्राई कर लिया। इस तरह आपकी क्रिस्पी चिकन तैयार। यही प्रोसेस आप बाकी चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, फ्राइज़ के साथ भी कर सकते हैं, अनियन के साथ भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं और आपके कानों में वो जो आपको बुरी लगती है आवाज़ वो आपको सुनाई नहीं देगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई आप देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क के नए नए टैलेंट को जो है वो आप देख रहे होते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ गई, वो आवाज़ कहाँ से आ गई, और आप हमारे नए टैलेंट को देख रहे होते हैं कि वो बेचारा रक्षा चला रहा है तो वो वहाँ गाना गा रहा है, वो पेंट कर रहा है तो वो गाना गा रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमारे मुल्क में भी टैलेंट की कमी नहीं है। और इससे पहले कि हमारी सोच हमारी ज़बान पर आती, एक साहब ने बल्कि एक पूरी टीम ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम नए टैलेंट को उभारते हैं और हम एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं जहाँ पे लोग अपने टैलेंट को आप सबको दिखाएं। मैं बात करी हूँ जी यहाँ SH स्टूडियो की, सलमान साहब का स्टूडियो है और एक टीम जो बनी है मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जी जहांजेब आत्रे जो कि सिंगर हैं, बिलाल वाजिद जो कि म्यूज़िक कंपोज़र हैं, एंड अली मुज्तबा जो कि वीडियो डायरेक्टर हैं। अब इन तीनों लोगों की टीम, बल्कि 4 लोग हो जाए ना क्योंकि ऑर्गेनाइज़र तो सलमान साहब हैं, इन 4 लोगों की टीम ने ये तहिया किया, जो मुझे समझ आया अभी तक इनसे मिलके, कि ये नए टैलेंट को प्रमोट करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देंगे और इन्होंने एक सीज़न क्रिएट किया। उस सीज़न को आप ARY म्यूज़िक पे देख सकते हैं। उस सीज़न में नए टैलेंट आके अपने गाने से, अपनी आवाज़ से आपके दिल जीतने की कोशिश करेंगे। बिलाल ने कंपोज किए हैं वो गाने, तकरीबन 8 गाने मैंने 12 तकरीबन 12 किए हैं। बिलाल खुद भी सिंगर हैं और कंपोज़र भी हैं। ओके, मेरा सवाल है आप तीनों से, सलमान साहब तो यहाँ मौजूद नहीं है तो मैं आप तीनों से सवाल करूँगी कि ये न्यू टैलेंट को प्रमोट करने का आइडिया आपके जहन में ना कैसे आया? बेसिकली जो ये न्यू टैलेंट को प्रमोशन थी, ये सलमान साहब की काविश थी। अच्छा। उन्होंने जब बैठे थे एक दफ़ा डिस्कस किया कि यार कितना टैलेंट है पाकिस्तान में लेकिन इन लोगों को चांस नहीं मिलता। हाँ। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, अच्छा गा रहे होते हैं, लेकिन आप कभी उनको किसी अच्छे मुकाम पे नहीं देखते। बिल्कुल। तो इनकी ये कोशिश थी कि हम कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पे इन लोगों को चांस दिया जाए। जो हम लोग देखते हैं हमारे माशरे में इर्द गिर्द हमारे हैं, उनमें से हम लोग निकालें और उनको मंजर आम पे लेके आए जहाँ पे लोगों को पता चले कि हमारे पास इतना टैलेंट है। और आप अगर SH स्टूडियो देखेंगे, उसको सुनेंगे म्यूज़िक को, तो आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि ये कोई नया टैलेंट है। आपको ऐसे ही लगेगा कि आपको पुराने सिंगर्स को सुन रहे, को प्लेबैक सिंगर आप उसे सुन रहे हैं। तो इसलिए फिर ये जो चीज़ है वो
जाहिर बात है लोगों को चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल। जहांजेब आथरे खुद सिंगर हैं, सिंगर म्यूजिकल घराने से आपका ताल्लुक भी है। बताएं भाई, आपने तो 2 गाने कर लिए, वाह 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 हैं। हाँ जी, एक गाना तो मेरा सूफी कलाम है जो कि मेरे बड़े भाई जिमी अतरे ने कंपोज किया है। अच्छा। और एक मेरा बड़ा चुलबुला सा गाना है जो बिलाल भाई ने कंपोज किया है। बड़ा, अगर मैं फरमाइशी प्रोग्राम करूं, जरा कुछ तो सुनाएं, चुलबुला वाला कुछ ऐसे सुबह सुबह बड़ा मजे का अच्छा मूड हो जाए सबका। बिलाल भाई का सुनाऊंगा मैं। हाँ। इश्क मवाली जेबें है खाली, पकड़ा है इश्क कटोरा। इश्क मवाली जेबें है खाली, पकड़ा है इश्क कटोरा। इश्क पुजारी पंडित नकारी, पढ़ इश्क कलमा तेरा, सुबह शाम तेरा नाम। सजदों में लेता है बस तेरा नाम, सजदों में लेता है बस तेरा नाम। ग्रेट, जबरदस्त। आपने वीडियो किस तरह की डायरेक्ट की है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, बेसिकली हमारा जो हमने सोचा था ये था कि हम एक सीज़न करेंगे एक स्टूडियो में। हाँ। लेकिन हमने उस स्टूडियो को जो लुक दिया है वो आप एक ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। अच्छा। आप स्टूडियो भी उसे बोल सकते हैं, जो सेट डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली हम ये चाह रहे थे कि हमें किसी के साथ मिलाया ना जाए, कि हम कुछ डिफरेंट करें और अलग चीज़ लेके आए। उसमें यह कि स्टेज के ऊपर छोटे छोटे स्टोरी बोर्ड रखे हुए हैं कि जैसे सलमान और जहांजेब और बिलाल का गाना है, ये दोनों इकट्ठे शुरू करते हैं तो ये कीबोर्ड के पास खड़े हैं, तो ये आपस में ऐसे जिनको सुन रहे हैं, बिलाल गा रहे हैं, एकदम से इन्होंने गाना उठा लिया और लेके स्टेज की तरफ आ गए। कुछ इस तरह से किए हुए हैं। और इसमें एक जो गाना है एंड पे हमने एक सैड सॉन्ग है। अच्छा। वो हमने जो किया है वो टोटली डिफरेंट है, उसकी लाइट एनवायरनमेंट डिफरेंट है सारा। और उसको हमने सीजन एंड उसका बेसिकली एक रखा है, पिक्चर रखी है, पिक्चर के एंडिंग उसके ऊपर की हमने कि हमने एक पर्दा रखा हुआ है, पर्दे को हवा में फेंका और वहाँ पे सीजन एंड किया। अच्छा, लेकिन ये स्टूडियो में हुई है? ये स्टूडियो में सेट लगकर जी बिल्कुल, उसी पे सारा कुछ है, एक ही सेट के ऊपर सारा कुछ है। अच्छा वाजिद, आपकी बेस्ट बिलाल वाजिद ना? हाँ, मैंने वाजिद ऐसे मजे से कह दिया। बिलाल, आपकी बेस्ट कॉम्पोजिशन, आपको खुद को ना एक फेवरेट होता है ना, सारी माओं का एक बच्चा फेवरेट होता है कि ये मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है, तो आपका कौन सा है? मैं 3 बोलूँगा। 3 बोलेंगे? हाँ। वाह। गाने तो वैसे सारे बहुत मेहनत करके बनते हैं, बट आपको कुछ चीज़ों से लगाव होता है, तो उनमें से 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ मुझे बहुत लगाव है। एक है एक कवाली की है। अच्छा। जिसको अपना सैयद मंजर शाह जैदी हैं, उन्होंने पढ़ा है इसको। अच्छा। और मतलब उसको कंपोज भी उन्होंने किया है, सैयद मंजर शाह जैदी ने। उसकी ओरिजिनल जो कंपोजिशन वो मैंने की है। हाँ। वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक तो कवाली होगी, दूसरा क्या है? एक है नात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ए मदीने के आका वाली, वो मैंने और सलमान भाई ने उसको पढ़ा है। अच्छा। लिखा सलमान भाई ने, कंपोज मैंने किया उसको। हाँ। तो वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप सबको जोड़ने में क्या किस चीज़ का हाथ है? कौन सी गम है जिसने आपको जोड़ा? उस गम का नाम है सलमान हसन। अच्छा। बेसिकली सलमान जो इस प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइज़र भी हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, बेसिकली उनकी ये काविश है, उन्होंने ये सोचा था कि ये करें। और आपको ये बताता जाऊँ कि हम लोग 9 दिन सेट पे रहे हैं, 9 दिन रात हमने काम किया है। अच्छा। और इसमें 15 गाने हमने शूट किए हैं। और इसमें कोई ओबी सेटअप नहीं था, यानी कि 3-4 कैमरे नहीं थे, 2 कैमरा शूट है ये। और डेली हम लोग दिन रात वहीं पे स्टूडियो रह रहे हैं, वहीं पे काम किया। हाँ। यहाँ तक कि सलमान भी वहाँ पे रहे। हालांकि उनका वहाँ इतना कोई काम नहीं था, जरूरत नहीं थी, लेकिन वो रुके कि सारी टीम मेरी वजह से यहाँ बंदी रहेगी। हाँ। मैं वैसे सलमान साहब को जो SH स्टूडियोज़ के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगी और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि वो न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने ये डिज़ाइन किया है सीज़न, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे वो लोग जो वाकई टैलेंटेड हैं उनको सबके सामने आना चाहिए। अच्छा सलमान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। मैं चाहता था मैं उधर ही हाजिर होता, लेकिन अपनी जो है ज़ाती मसरूफियत की वजह से इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हूँ। और इससे पहले कि मैं SH स्टूडियो पे बात करूँ, मैं एयरवाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इसको नशर करने में हमारा साथ दिया।
और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि एट्स स्टूडियो जो है वो एक वाहिद प्लेटफॉर्म है फ़िलहाल मेरी नज़र में। इट्स नॉट लाइक कि हमने इस पे काम किया है तो इसलिए वो मुनफरिद है। वो इसलिए कि जो न्यू यंग टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड जो लोग हैं पाकिस्तान में, स्पेशली इन म्यूज़िक इंडस्ट्री के, जिनको नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर जो है काम नहीं दिया जाता, इग्नोर किया जाता है। मैं इस लफ्ज़ को दोबारा कहूँगा, इग्नोर किया जाता है, क्योंकि उन्हें इसलिए इग्नोर किया जाता है बिकॉज दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, उनके पास नहीं है। तो आप हमारे हमसाया मुल्क में देखें, वहाँ पर बहुत काम दिया जाता है, वहाँ पर सिर्फ टैलेंट को देखा जाता है, बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता कि आया वो किसी म्यूज़िकल फैमिली से है या नहीं है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सीजन्स भी आएंगे उसमें भी आप ये देखेंगे कि यंग मल्टी टैलेंटेड लोग जो हैं उनको आगे लाया जाएगा, ताकि वो लोग जो हैं जो कभी ये कहते हैं कि हमारे पास चांस होता तो हम उसको ग्रास्प करके हम भी आगे बढ़ सकते थे, वो लोग उसी चांस को यूज़ करके आगे बढ़ते आपको नज़र भी आएंगे। और इंशाल्लाह एसएच का विज़न भी यही है। एसएच अभी सीज़न 2 पे हमने, अभी सीज़न 1 जो है अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन हम सीज़न 2 पे हमने काम भी करना शुरू कर दिया है, बिकॉज़ वी नो कि हमने टैलेंट को आगे लेकर आना है, इसको रियलाइज़ कराना है पाकिस्तान में कि भरा पड़ा है पाकिस्तान टैलेंट से। तो हमने ये दिखाना है दुनिया को कि ये टैलेंट जो है ये ख़त्म नहीं होगा, ये टैलेंट बहुत ज़्यादा है। आप पाकिस्तान में टैलेंट को पनपते देखेंगे, आप पाकिस्तान में म्यूज़िकल इंडस्ट्री का सूसन बूम देखेंगे, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड कंपटीशन अमंग देम। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बेस्ट ऑफ लक। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी आप लोगों को भी, बड़ी मेहनत आप लोगों ने की है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और हमारी पब्लिक आपको कामयाब करे, ताकि आप और दूसरा सीजन भी लेकर आए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो जनाब ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम तक के लिए। अरे ये तो न्यूज़ लग रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।